हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग कैलेंडर पर आधारित टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से लिए गए, जो आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी और डिफरेंट टाइप के स्टेट एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 5 मार्च का दिन उसी वर्ष के किस तारीख के समान होगा। इसका मतलब 5 मार्च को अगर वेडनेसडे आएगा तो फिर 5 ही तारीख में वेडनेसडे आएगा, किस मंथ में आएगा आपसे यही पूछ रहा है। अगस्त में आएगा, अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा। इसका मतलब मार्च का जो कैलेंडर है किसके समान होगा आपको यही बताना है। इसको बनाने के लिए दो मेथड लगा सकते हैं। पहला मेथड है ऑड डेज का और दूसरा क्या है, कोडिंग का है। ऑड डेज के अनुसार कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि 5 मार्च दे रहा था, आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे थे कि 5 अगस्त दे रहा था। आप 5 मार्च से 5 अगस्त तक में क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं कि दिनों की संख्या कितनी है। तो 5 मार्च से 5 अगस्त तक में आप निकाल लेते हैं कि दिन की संख्या कितनी है, फिर उसको क्या कर लेते हैं 7 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं ऑड डेज। ऑड डेज जब निकाल लेते हैं, अगर ऑड डेज 0 आता है मतलब मार्च का जो कैलेंडर होगा अगस्त के कैलेंडर के समान होगा। अगर नहीं आएगा ऑड डेज 0 तो फिर 5 अक्टूबर तक ले चेक करेंगे, 5 मार्च से 5 अक्टूबर तक ले। अगर ऑड डेज 0 नहीं आएगा अक्टूबर में भी तो फिर चेक करेंगे 5 मार्च से लेकर 5 नवंबर तक में। अगर यहां भी नहीं आएगा तब आपका ऑटोमेटिक आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। दूसरा क्या होगा कि कोडिंग से बना सकते हैं। कोडिंग के अनुसार क्या होता है कि हर मंथ का एक कोड दिया गया है। लीप ईयर और जनरल ईयर में केवल अंतर यही होता है, कोडिंग में केवल जनवरी का होता है। तो हम लोग पहले जनरल ईयर का लिख लेते हैं। जनरल ईयर में कितना होता है, तो सर टोटल डेज होता है जनरल में सर 365 दिन होता है। लीप ईयर में कितना होता है, 366 दिन होता है। फरवरी क्या होता है लीप ईयर में, 29 का होता है। यहाँ लिख लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 का स्क्वायर होता है, पहले 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144। 3 मंथ का लिख लिए कोड। फिर क्या होता है सर 5 का स्क्वायर होता है लेकिन 0 लगा के, तो 025। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 025 हो गया। फिर क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है लेकिन 0 लगा कर, तो 0 लगा लिए, 036 हो गया। फिर क्या होता है 12 के स्क्वायर से 2 ज्यादा होता है, तो 12 के स्क्वायर से 2 ज्यादा मतलब 146 होगा, तो 146। सभी का कोड लिख लिए। अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, लीप ईयर का भी लिख ले रहे हैं। लीप ईयर में आपको क्या होता है, तो सर जनवरी और फरवरी एक एक कम करके लिखा जाता है। तो 1 में से एक 1 जाएगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा सर, एक कम करके लिख दिए। 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 3 हो जाएगा। जनवरी और फरवरी को एक एक सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाता है, लिख लिए। बाकी क्या होता है, सभी चीज सेम होता है सर, मार्च लेके दिसंबर तक का। यहाँ 4 लिख लिए, यहाँ 0 लिख लिए, यहाँ 2 लिख लिए, 5 लिख लिए, 0 लिख लिए, 3 लिख लिए, 6 लिख लिए, 1 लिख लिए, 4 लिख लिए, 6 लिख लिए। अब क्या बोल रहा था, तो बोल रहा था क्वेश्चन में आपको कि 5 मार्च का मतलब मार्च में जो आपको डेट है 5 का वो किसके समान होगा। तो सर मार्च में जो भी कोड रहा होगा वो किसके समान होगा यही खोजना है। तो देख रहे हैं जनरल ईयर और लीप ईयर दोनों में तो कोड सेम ही है, 4-4। मार्च का समान कोड किसका आ रहा है, तो कहिएगा सर नवंबर का आ रहा है। यहां भी कितना आ रहा है, 4-4 आ रहा है। तो 4-4 आने का मतलब क्या हो गया कि सर यहां पे देख रहे होंगे कि यहां भी नवंबर में जनरल ईयर में भी 4 और लीप ईयर में भी 4। तो मार्च और नवंबर का क्या हो गया, मार्च और नवंबर का आपको कैलेंडर सेम हो गया। तो मार्च और नवंबर का कैलेंडर क्या हो गया, सेम हो गया। क्यों, क्योंकि कोड दोनों का क्या है, सेम। इसका मतलब 5 मार्च को जो डेट था, 5 मार्च को जो डेट था उस दिन जो डे था वो किसके बराबर होगा, तो 5 नवंबर के बराबर हो जाएगा। अगर 5 मार्च को वेडनेसडे होगा तो 5 नवंबर को भी क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अगर 11 मार्च को अगर थर्सडे होगा तो आपको 11 नवंबर को भी क्या आएगा, थर्सडे आएगा। क्यों, क्योंकि मार्च और नवंबर का कोड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7 जनवरी 1992 को क्या था, तो मंगलवार था, ट्यूसडे था। तो 5 साल बाद 7 जनवरी 1997 को क्या होगा। तो देखिए जो पहले छोटा ईयर उसको पहले लिखते हैं, बड़ा वाला को बाद में लिखते हैं। तो लिख लिया यहाँ 7 जनवरी 1992, छोटा वाला को पहले लिख लिए। इस दिन कौन सा दिन था, तो कहिएगा सर इस दिन था ट्यूसडे। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद मतलब 7 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। तो कहिएगा सर और डेट निकाल लेते हैं, और जो भी चूंकि कैलेंडर में हम लोग 92 से 97 पहले छोटा लिखते हैं तो लिख लिए, फिर उसके बाद बड़ा। तो कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं मतलब ट्यूसडे में जो भी आएगा और डेट उसको ऐड करके लिखेंगे।
और ऑड डेज कैसे निकालते हैं सर? जो भी दिन होता है उसको 7 से डिवाइड करके हम लोग निकालते हैं ऑड डेज। तो एक तो आप 5 साल में कितने दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड करके निकाल लीजिए। दूसरा, यहाँ पे वर्ष का भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, ईयर का भी लगा सकते थे। कैसे? क्योंकि सर यहाँ डेट सेम है, मंथ सेम है, तो केवल ईयर टू ईयर निकाल लेते हैं सर। तो बात कीजिएगा तो 1997 से लेकर 1992 तक में कितना ईयर का इंक्रीमेंट हुआ? तो कहिएगा सर 5 वर्षों की वृद्धि हुई, 5 साल हो गया। अगर बात करते कि सर ये 5 साल आपका जनरल ईयर रहता, तो जनरल ईयर रहता तो कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। अगर 365 दिन में कितना ऑड डेज होगा? तो कहिएगा सर 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर देखिए। तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 7 से डिवाइड कीजिएगा सर तो 52 बार में लगेगा, तो बच जाएगा एक रिमाइंडर। तो रिमाइंडर एक का मतलब ऑड डेज कितना हो जाएगा? 1 होगा। ये ऑड डेज 1 कब लिखिएगा? जब आपका जनरल ईयर होगा। तो कहिएगा सर 5 वक्त का 5 मान लिया कि जनरल ईयर है। अब हम खाली कंसीडर कर रहे हैं लीप ईयर को सर, वैसे लीप ईयर को जिसमें 29 फरवरी क्रॉस करेगा। अगर 29 फरवरी क्रॉस करेगा तो एक दिन और बढ़ेगा। तो चलिए 1992 से में जब जाइएगा तो फरवरी 29 क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? तो कहिएगा सर हम लोग तो स्टार्टिंग यहां से किए थे 7 जनवरी से। तो जब हम लोग 7 जनवरी से स्टार्ट किए सर, तो फरवरी 29 आएगा ही, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी का आएगा बारी। तो जनवरी 7 से स्टार्ट किए तो फिर 8 आएगा, जनवरी 9 आएगा, 10 आएगा, ऐसे होते होते 31 जनवरी पार करेगा। फिर क्या होगा? 1992 का फरवरी स्टार्ट होगा, तो फरवरी स्टार्ट होगा तो 29 फरवरी क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि 1992 जो है एक लीप ईयर है, तो फरवरी 29 होगा। इसका मतलब एक दिन एक्स्ट्रा और आ गया सर। ये किसके कारण आया? तो फरवरी 29 के कारण आया। फरवरी 29 किसका था? तो 1992 का। आपको कंसीडर केवल वैसे फरवरी को करना है जिसको क्रॉस करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि लीप ईयर है तो फरवरी 29 क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप एक्स्ट्रा डेज ऐड नहीं कीजिएगा। अब बात कीजिएगा कि सर एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो किसके कारण आएगा? तो वो भी लीप ईयर होगा। वो लीप ईयर होगा 1996, क्योंकि 1996 में 4 से डिवाइड लग जाएगा, मतलब लीप ईयर है। फरवरी 29 क्रॉस करेगा कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि 97 तक ले जा रहा है, तो 96 का जितने भी मंथ होगा सबको क्रॉस करके जाएगा। और 96 जो होगा फरवरी, वो कितने दिनों का होगा? तो 29 दिनों का होगा, मतलब फरवरी 29 को क्रॉस करके जाएगा। तो फरवरी 29 1996 को भी क्रॉस करेगा सर, इन दोनों को क्रॉस करेगा। इसलिए आपको एक्स्ट्रा कितना ऐड कर लिए? 1 और 1 ऐड कर लिए। 5 साल का बात कीजिएगा सर, एक साल में कितना ऐड होता है? तो सर एक साल में ऑड डेज होता है सर आपको 1 होता है, तो 5 गुना 1 कर लिए। क्यों? क्योंकि सब जनरल की तरह ट्रीट कर लिए, और बाकी हम लोग लीप ईयर को अलग से काउंट कर लिए। प्लस में 2 हो गया, तो कितना हो गया? 5 2 7 हो गया ऐड करने पे। आप जानते हैं कि ऑड डेज जो होता है हमेशा क्या होगा? तो हमेशा सर 7 से छोटा होता है। हमेशा क्या होगा? 7 से छोटा होगा। अगर 7 या 7 से बड़ा आएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? दोबारा डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर निकालिए। क्योंकि यहाँ 7 आ गया तो 7 से दोबारा डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना हो गया? तो कहिएगा सर रिमाइंडर आपका 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा, एक बार में लग जाएगा। तो क्या है? तो चूंकि सर कैलेंडर में ट्यूसडे से में ऑड डेज ऐड करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ट्यूसडे में ऐड कीजिए। ट्यूसडे में कितना ऐड कीजिएगा? ऑड डेज। ऑड डेज कितना आपके पास? 0। तो ट्यूसडे में 0 ऐड कीजिएगा तो क्या रहेगा? ट्यूसडे ही रहेगा। इसका मतलब 7 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? वो कहिएगा सर ट्यूसडे था। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? तो देख लिए, इसको कोडिंग से बनाएंगे तो हम लोग को क्या चाहिए? एक तो डेट चाहिए, फिर क्या चाहिए? मंथ का कोड चाहिए, मंथ कोड होना चाहिए। तीसरा ईयर पता रहना चाहिए। चौथा सेंचुरी ईयर, CY लिख रहे हैं, सेंचुरी ईयर का कोड रहना चाहिए, प्लस लीप ईयर पता रहना चाहिए। और सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ऑड डेज जो होगा हमेशा 7 से छोटा होगा। अब बात कीजिएगा कि सर ईयर और सेंचुरी ईयर कैसे निकालेंगे? 2001 को तोड़िए। सेंचुरी ईयर का मतलब होता है जो आपको 100 के मल्टीप्लीकेशन में रहे, तो 100 के मल्टीप्लीकेशन के रूप में रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते? 2000। अब प्लस में कितना लिख सकते? 1। ये सेंचुरी ईयर हो गया, पता चल गया। और 1 क्या हो गया? तो 1 सर ईयर हो गया। ईयर कितना है आपको? 1 है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं सर? तो लीप ईयर से जो भी ईयर होता है उसमें 4 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हर 4 साल पे आपको एक लीप ईयर आता है। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशेंट या भागफल होता है उसे को हम लोग क्या कहते हैं? तो लीप ईयर कहते हैं। तो क्वोशेंट यहाँ 1 में 4 से भाग नहीं लगेगा, मतलब क्वोशेंट 0 आएगा, मतलब लीप ईयर कितना हो गया? 0।
अगर मान लीजिए कि आपको ईयर 10 रहता तो 10 में 4 से डिवाइड करते तो कितना आता आपको लीप ईयर, तो कहिएगा कि 2 आएगा सर, 2 बार में लगेगा 10 में डिवाइड कीजिएगा तो, क्योंकि लीप ईयर जो होता है हर 4-4 साल पे आता है। और सेंचुरी का कोड कैसे निकालेंगे, तो कहिएगा सर सेंचुरी का कोड निकालने का मेथड ये है कि जो भी आपको आ रहा है सेंचुरी ईयर, उसमें आप 400 से डिवाइड कीजिए। अगर पूरे पूरे लग गया भाग, तब तो कोड कितना लिखिएगा, 6 लिखिएगा। अगर मान लीजिए सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करने पर नहीं लगा और आपको रिमाइंडर बच रहा है, मान लीजिए कि 100 वर्ष बचा रिमाइंडर, तो कोड कितना लिखेंगे, तो कहिएगा सर कोड अब आप घटा के लिखिए, 2 घटा लीजिए, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो जाएगा, 4। अगर सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड किए और रिमाइंडर आपका 200 बचेगा, उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, उस केस में हम लोग कोड लिखते हैं 2 और कम कर लीजिए, तो 4 से 2 कम गया तो 2 हो जाएगा। अगर सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड किए और रिमाइंडर आपका 300 वर्ष बचा, उस केस में क्या हो जाएगा, कोड जो हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया आपको सेंचुरी ईयर का कोड। अब हम लोग क्या करेंगे, मंथ का भी हमने लिखवाया था कि एक लिखवाए थे जनरल ईयर में और एक क्या लिखवाए थे, लीप ईयर में। तो जनरल ईयर में जनवरी, फरवरी और मार्च, इसको तो लिखते थे 144। लीप ईयर में क्या करते थे, 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखते थे जनवरी और फरवरी से, 1 में से 1 जाएगा तो 0 लिख लिए, 4 में से 1 जाएगा तो 3 लिख लिए। क्योंकि आपको मतलब किससे है, चूंकि बात यहां जनवरी का कर रहा है और जनवरी का लेंगे, कौन सा लेंगे सर, तो सर लीप ईयर का लेंगे कि जनरल ईयर का लेंगे, तो ये तो डिपेंड करेगा सर 2001 क्या है। तो सर 2001 क्या है, लीप ईयर है कि जनरल ईयर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि आपको अंतिम 2 अंक में अगर 4 से भाग लग जाएगा तो 4 से डिविजिबल होगा। अंतिम 2 अंक यहाँ क्या है, तो 01। तो 01 में 4 से डिवाइड होगा, तो कहिएगा कि नहीं होगा सर, 4 से भाग नहीं लग रहा, मतलब लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो कौन सा ईयर है, तो कहिएगा सर 2001 जो है आपको जनरल ईयर है। कोड भी किसका लेंगे, तो जनरल ईयर का लेंगे। तो जनवरी का कोड कितना लेंगे, तो 1 लेंगे, 0 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि सर आपका लीप ईयर नहीं है। अब क्या है, कुछ भी नहीं बचा, डेट लिख लीजिए। डेट कितना था, तो 1 तारीख था, तो यहाँ 1 लिख लिए। फिर क्या लिखते थे, मंथ का कोड, मंथ का कोड कितना आ रहा था, तो 1, तो 1 लिख लिए। प्लस में ईयर, ईयर भी 1 था तो 1 लिख लिए। प्लस में बात कीजिएगा तो 2000 में 400 से भाग लग रहा था, तो सेंचुरी कोड 6 लिख लिए। प्लस में लीप ईयर, लीप ईयर 1 भी नहीं आ रहा था तो 0 लिख लिए। डिवाइडेड बाई 7, 1 1 1, 3 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, 9/7। क्योंकि अभी दोबारा लगाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर आपका ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आता है तो दोबारा डिवाइड करना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ 9 आ रहा था तो दोबारा डिवाइड किए, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो सर कहिएगा सर एक बार में लगेगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 2। रिमाइंडर 2 का मतलब ऑड डेज कितना हो जाएगा, 2। ऑड डेज 2 आ गया सर, तो ये 2 कौन सा होगा दिन सर। अब डे का भी हम कोड यहां लिख देते हैं, क्या करते हैं, डे का कोड। अगर आपका बात कीजिएगा कोडिंग के अनुसार बनाइएगा, तो कोडिंग के अनुसार माना गया है कि जो आपका स्टार्टिंग है वो संडे से हुआ है, तो संडे को 1 माने हैं, मंडे को क्या माने हैं, 2 माने हैं, ट्यूसडे 3 हो गया, वेडनेसडे 4 हो गया, थर्सडे 5 हो गया, फ्राइडे 6 हो गया, सैटरडे तो 7 या लिखिए या 0 लिखिए, क्योंकि 7 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो फिर 0 हो जाएगा। और डे 2 का मतलब कौन होगा, और डे 2 का मतलब हो जाएगा सर आपका मंडे। अगर आपको नहीं पता है तब क्या करेंगे सर, मान लीजिए और डे हम भुला गए कि 2 का मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट किए थे तो हमको नहीं पता था, तब क्या कीजिए, इसको आप जनरल की तरह ट्रीट कीजिए। आप इसको कैसा ट्रीट कीजिए, जनरल की तरह। तो जनरल की तरह ट्रीट करने का मतलब होता है कि आप जनरल जानते क्या है, तो आप जानते हैं कि सर स्टार्ट होता है मंडे से, तो क्या होगा, जनरल की तरह जो भी ट्रीट कीजिएगा डेज, उससे 1 कम करके लिख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जनरल की तरह ट्रीट कीजिएगा तो दूसरा दिन कौन सा होगा, कहिएगा सर दूसरा दिन बात कीजिएगा तो सप्ताह का होगा सर ट्यूसडे, लेकिन कोडिंग को अनुसार बना रहे हैं, मतलब 1 कम कर लीजिए, तो ट्यूसडे से 1 कम कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको, मंडे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्या जाएगा आंसर, मंडे जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है कि 6 मई 1993 को कौन सा दिन था, तो थर्सडे था। तो 6 मई 1992 को कौन सा दिन होगा, तो हम लोग जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, बड़ा वाला को बाद में लिखते हैं। तो छोटा कौन है, 92 की 93, तो कहिएगा सर 92। यहाँ लिख लिए 6 मई 1992। इसका दिन दिया हुआ है तो कहिएगा सर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ वाट लिख लिया।
बड़ा वाला कौन है? तो 6 मई 1993। इस दिन तो दिया हुआ तो कौन सा था? थर्सडे था। क्योंकि कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं तो वाट में और डेज क्या करिएगा? ऐड कर लीजिएगा। और वाट में जो भी और डेज ऐड कीजिएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? थर्सडे। वहां से आप क्या निकाल लीजिएगा? तो वहां से आप वाट निकाल सकते हो कौन सा दिन था। क्योंकि आपको जो दिया हुआ है ये बहुत आसान है, क्योंकि डेट सेम है दोनों में, मंथ सेम है, मतलब ईयर टू ईयर केवल डिफरेंस निकालना था आपको। तो 1993 में से 1992 घटाइएगा तो कितना ईयर आएगा? तो कहिएगा सर 1 ईयर आएगा। इस 1 ईयर में लीप ईयर भी आएगा क्या? तो कहिएगा सर लीप ईयर तो आ रहा है 1992, तो क्या फरवरी 29 क्रॉस कर रहा है क्या? तो कहिएगा सर फरवरी 29 तो क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम सर 92 के 6 मई से तो स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6 मई के बाद आगे बढ़िएगा तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो फरवरी 29 तो कभी क्रॉस किया ही नहीं 1992 का, मतलब लीप ईयर यहाँ कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर लीप ईयर यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि फरवरी 29 क्रॉस नहीं किया। फरवरी 29 1992 का क्रॉस ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो सर फरवरी 29 क्रॉस तब ना करता जब फरवरी 29 के पहले से स्टार्ट करते। जैसे मान लीजिए 11 फरवरी 1992 से स्टार्ट करते तो 29 फरवरी क्रॉस करते ही जाता। लेकिन यहाँ क्या है कि फरवरी 29 के बाद का डेट दे रहा है, तो कभी भी फरवरी 29 वहां क्रॉस करेगा ही नहीं। फरवरी 29 क्रॉस करेगा नहीं तो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होगा ही नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो चूंकि जानते हैं कि एक साल में एक और डेज होता है, तो 1 into 1 कर लिया, प्लस कितना हो गया? 0। तो कितना हो गया और डेज? आपका टोटल 1 हो गया। तो क्या करेंगे? तो सर वाट था तो वाट में जोड़ेंगे और डेज जोड़ते हैं, वाट में और डेज ऐड किए तो वाट प्लस 1 बराबर क्या हो गया? तो कहिएगा सर थर्सडे हो गया। तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो थर्सडे -1। थर्सडे से एक दिन पीछे जाइएगा, आपको कौन सा दिन पड़ेगा? तो वेडनेसडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1 जनवरी 1995 को क्या था? संडे था। 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? तो छोटा कौन है? 95 की 96? कहिएगा सर 95। तो पहले इसी को लिख लेते हैं, 1 जनवरी 1995। इस दिन कौन था? इस दिन सर संडे था। आपसे पूछ क्या रहा है? तो 1 जनवरी 1996 तो कौन सा दिन था? क्योंकि कैलेंडर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको डेट सेम है, डेट 1 जनवरी है, मंथ भी सेम है, केवल अंतर क्या आ रहा है? ईयर का आ रहा है। तो 95 से 96 आगे बढ़ रहे हैं, तो और डेज क्या होगा? संडे में ऐड होगा। और डेज निकाल लीजिए, एक साल में कितना होगा? तो देख लीजिए, क्योंकि 96 से 95 एक साल का ही गैप आ रहा है। इस एक साल में आपको लीप ईयर आ रहा है कि नहीं? लीप ईयर का मतलब फरवरी 29 का आ रहा है कि नहीं, वही देखना है। तो आपको ईयर कितना आएगा? 96 में से 95 जाएगा तो एक साल आ जाएगा। इसमें लीप ईयर आ रहा है तो कहिएगा सर 1996 तो सर लीप ईयर है, सर 1996 आपका लीप ईयर है। तो क्या होगा? ये जो लीप ईयर है यहाँ पे फरवरी जो होगा 29 क्रॉस करेगा कि नहीं, ये चेक करना है। तो आप बात कीजिएगा तो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? तो यहाँ स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग 1 जनवरी 1995 से। कितना से कर रहे हैं? 1 जनवरी 1995 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 जनवरी 1995 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आगे जब बढ़िएगा 1 जनवरी 1996 पे आके स्टॉप करना है, आपको बंद कर देना है यहाँ पे। तो फरवरी 29 1996 तो क्रॉस ही नहीं किया आप, क्योंकि 1 ही जनवरी 1996 पे आके स्टॉप हो गया। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा जो होगा वो 0 हो जाएगा। फरवरी 29 क्रॉस ही नहीं किया, फरवरी 29 1996 का आया ही नहीं, क्योंकि 1 जनवरी 1996 पे जाके क्या हो गया? रुक गया। तो कितना हो गया टोटल और डेज? तो सर एक साल में कितना होता है? तो 1 होता है, तो 1 into 1 प्लस 0, तो टोटल कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि संडे में क्या करेंगे? और डेज जोड़ेंगे। और डेज कितना है? 1। तो संडे में 1 जोड़े तो कौन सा दिन हो गया? कहिएगा सर मंडे हो गया। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ष 1991 का पहला दिन मंगलवार था, ट्यूसडे था। तो पहला दिन क्या होता है किसी भी वर्ष का? तो जनवरी 1 होता है। तो दे रहा था आपको 1 जनवरी 1991 को क्या था? उस दिन था आपको ट्यूसडे था। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि 1 जनवरी 1998 को क्या होगा? तो छोटा वाला ऊपर लिखे, बड़ा वाला नीचे लिखे। मतलब ट्यूसडे में क्या करना पड़ेगा? और डेज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कैलेंडर में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं, 91 से 98 आगे बढ़ रहे हैं। तो छोटा वाला ऊपर लिखते हैं और बड़ा वाला नीचे लिखते हैं। कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं इसलिए और डेज क्या करेंगे? ऐड करेंगे।
तो ट्यूजडे में जो भी ऑड डे जाएगा उसको ऐड कर दीजिएगा, तो आपको 1 जनवरी 1998 को पता चल जाएगा कौन सा दिन था। 98 से 91 कितने साल का गैप आ रहा है? तो 98 से 91 जो हो रहा है 7 साल का गैप आ रहा है। कितने साल का गैप आ रहा है? 7 साल का। इन 7 सालों में लीप ईयर चेक कीजिए कितने आ रहे हैं जिसमें फरवरी 29 क्रॉस करेगा। तो सर एक 92 का क्रॉस करेगा, सर एक 96 का क्रॉस करेगा। 92 का क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। क्यों क्रॉस करेगा? इसलिए करेगा सर क्योंकि स्टार्टिंग करें 1 जनवरी 1991 से और जाना है कहां तक ले? 1 जनवरी 1998 तक ले। तो सर जनवरी 1 1991 से आगे बढ़िएगा तो आपको 92 आएगा, 93 आएगा, 94 आएगा, 95 आएगा, 96 आएगा, 97 आएगा और लास्ट क्या होगा? 1 जनवरी 1998। तो 92 तो पूरे पूरे क्रॉस कर गया। तो चूंकि 92 एक लीप ईयर है तो फरवरी 29 क्रॉस करेगा तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। ये किसके कारण हुआ? तो फरवरी 29 1992। एक्स्ट्रा 1 और डेज और आएगा, वो किसके कारण आएगा? फरवरी 29 1996। दो ही आएगा आपको फरवरी 29, एक 92 का, एक 96 का। एक साल में कितना होता है? तो कहिएगा सर एक साल में एक होता है, तो 7 into 1 कर दिए। एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया। 7 2 कितना गया? 9 हो गया। क्योंकि जानते हो ऑड डेज जो होता है वो हमेशा 7 से क्या होगा? छोटा होता है। तो दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 में 7 से डिवाइड किए तो कितने बार में लगेगा? एक बार में। रिमाइंडर कितना आया? शेष कितना आया? तो शेष कहिएगा सर 2 आया। रिमाइंडर 2 आया तो ऑड डेज कितना हो गया? तो ऑड डेज आपका 2 हो गया सर। ऑड डेज 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ट्यूजडे में सर कितना ऐड करना पड़ेगा? तो ट्यूजडे में सर 2 दिन ऐड कर दीजिए एक्स्ट्रा। तो ट्यूजडे में 2 दिन ऐड कीजिएगा तो कौन सा दिन आ जाएगा? आपको थर्सडे आ जाएगा। तो आपका 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था उस दिन? तो कहिएगा सर थर्सडे था। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आज मंगलवार है, आज कौन सा दिन है? ट्यूजडे है। तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? एक तो होगा आपको कि ट्यूजडे के बाद 62 दिन तक जोड़ते जाइए कौन सा दिन आ रहा है, तो जो भी दिन होगा वही आपका आंसर होगा। तो ट्यूजडे से 62 दिन बाद जो भी दिन आएगा वही आपका आंसर होगा। ऐसे निकालने में क्या होगा? आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप जानते हैं कि सर जब कभी भी सर 7 या 7 से ज्यादा होता है तो उसमें क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं और जो ऐड होगा, चूंकि आज के बाद हम लोग को आगे भविष्य में जाना है, तो ऑड डेज क्या होगा? तो कहिएगा सर ऑड डेज ऐड हो गया। ऐड क्यों होगा? क्योंकि सर हमको आज का बात कर रहा है, आज अगर ट्यूसडे है, आज से 62 दिन बाद मतलब भविष्य का बात कर रहा है, मतलब आगे का बात कर रहा है, इसलिए ऑड डेज ऐड होगा। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? तो सर 7 से डिवाइड करके निकालते हैं। कितने बार में लगेगा? तो कहिएगा सर 8 बार में लगेगा। बचेगा कितना रिमाइंडर? 7 8 56, मतलब बचेगा रिमाइंडर 6। ऑड डेज कितना हो गया? तो ऑड डेज आपका 6 हो गया। तो बताइए ट्यूसडे में 6 दिन ऐड कीजिए, कौन सा दिन होगा? तो ट्यूसडे में सर 6 दिन ऐड करेंगे, आपका दिन आ जाएगा कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते थे कि ट्यूसडे में 6 दिन आगे जोड़ने में आपको समय ज्यादा लगेगा। जैसे 6 दिन आगे बढ़ना आपको ट्यूसडे से, एक दिन कीजिएगा तो वेडनेसडे होगा, दूसरा दिन हो जाएगा आपको थर्सडे, तीसरा दिन हो जाएगा आपको फ्राइडे, चौथा दिन हो जाएगा सैटरडे, पांचवा दिन हो जाएगा आपको संडे और छठा दिन कौन हो जाएगा? मंडे। ऐसे भी पहुंच सकते थे आप। दूसरा क्या कर सकते थे कि सर ट्यूसडे में कर रहा था कि 6 दिन जोड़कर बताना है आपको, क्योंकि ऑड डेज कितना रहा था? ऑड डेज आपका 6। तो दूसरा क्या कर सकते थे कि आपको एक प्लस में होगा तो एक दूसरा क्या होगा? माइनस में होगा। तो कितना होगा सर? ऐसा वाला माइनस होगा सर कि जोड़ने पे कितना बन जाए? 7। यहाँ एक 1 लिख देते हैं तो 6 कितना बन गया? 7। एक प्लस में तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब +6 का मतलब होता है -1। तो ट्यूसडे से एक दिन पीछे जाइएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे। क्या हो जाएगा? मंडे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि फ्राइडे था और फ्राइडे से कहेगा कि आपको 5 दिन आगे जाइए, आप 5 दिन जोड़ के भी बना सकते थे, या यहाँ प्लस में 5 है तो दूसरा बताइए 5 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए? तो कहिएगा सर 5 और 2 7 हो गया। एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। तो फ्राइडे से 2 दिन पीछे जाइएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा? एक दिन पीछे गए तो थर्सडे, फिर एक दिन पीछे गए तो कौन सा दिन हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा आपको? वेडनेसडे हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते थे, 6 दिन आगे बढ़ने का मतलब होता है एक दिन पीछे बढ़ना। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो छोटा वाला ईयर कौन है? 2006। या बड़ा वाला कौन है? 2010। तो छोटा वाला को पहले लिखिए। 1 जनवरी 2006 को क्या था? तो कहिएगा उस दिन था आपको संडे था। तो पूछ रहा है आपको 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा?
तो छोटा वाला पहले लिखे, बड़ा वाला बाद में, क्योंकि कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं 6 से 10। और डेज क्या होगा, ऐड होगा संडे में। अब और डेज निकाल लीजिए। तो चूंकि डेट सेम है, मंथ सेम है, तो केवल ईयर का गैप आपको निकालना है। तो 2010 से 2006 कितने का डिफरेंस आ रहा है, कहिएगा सर 4 साल का। इन 4 साल में लीप ईयर भी आ रहा है, कहिएगा सर 2008 एक लीप ईयर है, जिसमें फरवरी 29 आएगा ही आएगा। और चूंकि 2010 तक ले जा रहे हैं, मतलब 2008 को क्रॉस करते हुए जाएगा फरवरी 29 का, मतलब एक एक्स्ट्रा और ऐड होगा। ये किसके कारण आएगा, तो फरवरी 29 2008, क्योंकि 2008 एक लीप ईयर है जिसमें फरवरी 29 को क्रॉस कर रहा है। एक साल में कितना होता है, तो एक होता है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा 5। क्योंकि यहाँ और डेज सर आपको देख रहे होंगे कि 5 है, हम लोग 7 से डिवाइड तब करते हैं जब 7 या 7 से ज्यादा आता है। यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे संडे, संडे से 5 जोड़िए, संडे से 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सप्ताह का 5वां दिन हो जाएगा आपको सर फ्राइडे हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा, फ्राइडे जाएगा। दूसरा क्या कर सकते थे कि संडे से 5 दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरा कर सकते थे कि +5 है, तो दूसरा हो जाएगा सर 2 लिख लिए, क्योंकि 5 2 7 हो गया, तो +5 का मतलब -2 होता है। तो संडे से 2 दिन पीछे जाइएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे। इस प्रकार से भी आप बना सकते थे। तो फ्राइडे जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है कि सदी का आखिरी दिन क्या नहीं हो सकता है, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। तो देखिए 100 वर्ष में हमने बताया था कि 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 100 वर्ष में आपको ऑड डेज होते हैं सर 5। ऑड डेज कितना होता है, 5 होता है, 5310 ऐसे ही लिखवाए थे। 200 वर्ष में कितना होता है, तो 200 वर्ष में आपको होता है सर ऑड डेज 3। 300 वर्ष में कितना होता है, तो 300 वर्ष में होता है सर 1। और 400 वर्ष में कितना होता है, तो 400 से वर्ष में होता है सर 0 होता है। जब 0 आ जाता है मतलब ऑड डेज 0 होता है, मतलब कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होता था। कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। ऑड डेज 0 का मतलब कैलेंडर रिपीट होगा। अगर मंथ से मंथ निकाल रहे हैं, ऑड डेज 0 आ रहा है, मतलब दोनों मंथ का कैलेंडर सेम होगा। ईयर टू ईयर निकाल रहे हैं, ऑड डेज 0 आ रहा है, मतलब उन दोनों वर्षों का क्या होगा, कैलेंडर सेम होगा। तो सेम प्रकार से यहां भी 400 वर्षों के बाद क्या होगा, कैलेंडर सेम होगा, क्योंकि ऑड डेज क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो 5310 ऐसे ही आता है। जो ऑड डेज निकालते हैं वही आपका क्या होता है, आखिरी दिन होता है, लास्ट डे होता है। तो बताइए सप्ताह का जो 5वां दिन होता है वो कौन सा दिन होता है, तो कहिएगा सब फ्राइडे। तीसरा दिन कौन सा हो सकता है, वेडनेसडे। पहला दिन कौन होता है, तो मंडे। 0 का मतलब 7वां दिन होता है, क्योंकि 7 में 7 से डिवाइड करते हैं, 7वां दिन संडे होता है। तो 7 में 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है, तब एक बार में लगेगा तो रिमाइंडर 0 होता है। तो 0 और 7 का मतलब एक ही होता है, मतलब क्या होता है, संडे। तो देख रहे होंगे कि सर मंडे हो सकता है, तो मंडे तो हो ही सकता है आखिरी दिन। वेडनेसडे हो सकता है, हाँ सर वेडनेसडे यहां दे रहा था, ये भी हो सकता है। ट्यूसडे, ट्यूसडे कहीं भी नहीं है, आंसर आपका क्या जाएगा, ट्यूसडे। संडे हो सकता है, संडे भी हो सकता है सर। डी में क्या दे रहा था, फ्राइडे, फ्राइडे भी हो सकता था सर। तो क्या नहीं हो सकता था सर, यहां देख रहे थे कि यहाँ फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, संडे हो सकता था, उसमें ट्यूसडे नहीं दिया हुआ था। इसका मतलब ट्यूसडे किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सदी 1900 का अंतिम दिन क्या था, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी 1900 वाज। तो देख रहे होंगे कि 400 के बाद कैलेंडर क्या होता है, रिपीट करने लगता है। तो 400 से जब भी ज्यादा दिया रहेगा कोई भी सेंचुरी ईयर, तो उसको क्या कीजिएगा, आप 400 से डिवाइड कीजिए। 400 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हर 400 वर्ष के बाद क्या होगा, कैलेंडर सेम होता है। 400 से डिवाइड किए तो कितने बार में लगेगा सर, कहिएगा 4 बार में लगेगा, तो 1600 हो गया। बचा कितना, तो कहिएगा सर रिमाइंडर बचा 300। कितना हो गया, 300 बचा। तो 300 वर्ष के लिए हम लिखवाए थे आपको, अभी लिखवाए थे कि 5310। 5 का मतलब 100 वर्ष, 3 का मतलब 200 वर्ष, और 1 का मतलब 100 वर्ष। 1 का मतलब कितना होता है, 5310। 1 का मतलब कितना होता है, 300 वर्ष। लिख लिए हैं 1। 100 के लिए कितना लिखे थे, 100 के लिए लिखे थे 5। 200 वर्ष के लिए कितना लिखे थे, 3। 300 वर्ष के लिए कितना लिखे थे, 1। और 400 वर्ष के लिए कितना लिखे थे, 0। तो 300 के लिए कितना होगा, 1। और सप्ताह का जो पहला दिन होता है क्या होता है, एक सप्ताह का पहला दिन होता है सर आपका मंडे होता है। तो जो यहाँ ऑड डेज आता है आपका, ऑड डेज जो 1 आ रहा है, ये क्या होगा, यही आपका शताब्दी का लास्ट डे होगा। 1900 का लास्ट डे जो होगा वो क्या होगा, तो 1 का मतलब होता है सर आपका मंडे। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्या किया कि 1900 में 400 से डिवाइड किए, जो भी आपका रिमाइंडर आया 300,
300 के लिए ऑड डेज 1 होता है, 1 ऑड डे जो होता है वही लास्ट डे होता है, और लास्ट डे क्या होगा, तो कोई भी ऑड डे 1 का मतलब होता है मंडे, शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, तो मंडे होगा 1900 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 28 मई 2006 को कौन सा दिन था। इसको हम लोग कोडिंग से बनाते हैं। कोडिंग से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ का कोड लिखते हैं, मंथ कोड लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, यहां ईयर लिखते हैं, प्लस सेंचुरी ईयर का कोड लिख लेते हैं, अब प्लस में क्या लिखते हैं, लीप ईयर, और सभी को जोड़ने पर अगर 7 से ज्यादा आएगा तो फिर 7 से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं। अब बात कीजिएगा कि सर इसमें सेंचुरी ईयर क्या होगा 2006 में, इसको तोड़िए। सेंचुरी ईयर का मतलब होता है ना कि 100 का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल, तो 2000 ये एक सेंचुरी है, प्लस में कितना हो जाएगा, ईयर 6 लिख लिए। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो भी सेंचुरी ईयर आ रहा है उसका हम लोग कोड निकाल लेते थे। तो कैसे निकालते थे, तो कहिएगा सर जो भी सेंचुरी ईयर देता था उसमें 400 से डिवाइड करते थे। अगर पूरे पूरे भाग लग जाता था तो उसके लिए कोड क्या लिखते थे, तो कोड लिखते थे 6। अगर 100 बचता था वर्ष तो फिर क्या करते थे, 2 कम करके 4 लिखते थे। फिर 200 बचता था तो 4 से 2 कम 2 लिखते थे। जब 300 बचता था उसके लिए कोड 0 लिखते थे, तो 6420 6420 ऐसे लिखते थे। अब हम लोग क्या करते थे, मंथ का भी कोड लिखते थे। तो मंथ का कोड क्या लिखेंगे, लीप ईयर के अनुसार लिखेंगे कि जनरल ईयर के अनुसार। तो कहिएगा सर 2006 क्या है, लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, तो कहिएगा सर इसको चेक करने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता है, अंतिम 2 अंक, यहाँ अंतिम 2 अंक 06 है, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कहिएगा सर नहीं होगा। तो 4 से भाग नहीं लगेगा मतलब लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो क्या है, कौन सा ईयर है, तो सर कहिएगा जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर में यहाँ मंथ का कोड कैसे लिखते थे, तो सर यहाँ जनरल ईयर में मंथ का कोड लिखते थे, पहले लिखते थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। क्या लिखते थे, 1 4 4। फिर क्या लिखते थे, 0 2। अगर आगे लिखते तो मई के बाद जून का लिखते थे 5 लिखते थे, यहाँ ऐसे ही लिखते थे, जून का लिखते थे 5। फिर उसके बाद 0 3 6। फिर उस कैसे लिखते थे, 1 4 6, ऑलरेडी बता चुके हैं। यहां देख रहे होंगे कि मई क्या आ रहा है, तो मई का कोड आ रहा है 2, तो मई का कोड लिख लिए, कितना हो गया, 2 हो गया। अब ईयर का बात कीजिए, तो 2006 को जब हम लोग लिखे तोड़ के, तो 2000 प्लस 6 लिखे, ईयर कितना आ गया, तो कहिएगा सर ईयर 6 है, क्योंकि ऐड हो रहा है 6 ईयर हो गया। लीप ईयर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर लीप ईयर निकालने के जो भी ईयर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, जितने बार में लगेगा उतना ही लीप ईयर। तो 6 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग लिख लेते हैं, यहां पहले डेट लिखते हैं तो 28 लिख लिए, फिर मंथ कोड लिखते हैं, मंथ कोड कितना होता है, तो सर मई का होता है 2। फिर लिखते हैं हम लोग ईयर, ईयर लिख लिए 6। फिर क्या लिखते थे, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड भी कितना 6। फिर क्या लिखते थे, लीप ईयर, यहां 1 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या कर लीजिए, चाहे तो आप अलग अलग 7 से डिवाइड कर लीजिए, या सभी को जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। अगर सभी को जोड़िएगा तो 28 2 30, 30 6 36, 36 6 42, 42 1 43 आ गया, 43 आ गया। 43 और डेज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 7 या 7 से ज्यादा कभी भी हो नहीं सकता। तो 7 से तो छोटा होना चाहिए। दोबारा डिवाइड किए तो कितने बार में लगा, तो कहिएगा सर 6 बार में लगेगा। तो रिमाइंडर कितना आया, तो कहिएगा सर रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर 1 का मतलब कितना आ गया, ऑड डेज 1। और ऑड डेज 1 का मतलब बताए थे आपको कि कोडिंग कौन सा, जो पहला दिन होता है वो कौन सा होता है, तो पहला दिन होता है संडे होता है। कौन सा दिन होता है, संडे होता है। दूसरा क्या बताए थे कि इसको जनरल की तरह ट्रीट कीजिएगा, तो कहिएगा जनरल की तरह ट्रीट करते थे सर, उससे 1 दिन कम लिखते थे, तो जनरल की तरह ट्रीट करते थे, पहला दिन मेरा मंडे होता है, क्योंकि कोडिंग कौन सा बना रहे थे, 1 कम कर देंगे, तो मंडे से 1 कम किए थे, कौन सा दिन हो गया, संडे हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था। पहले 1776 को तोड़ लीजिए, 1776 यही है। इसको क्या लिख लिए, 1700, सेंचुरी ईयर 1700 है, प्लस में 76,
ईयर का बात कीजिएगा तो ईयर तो आपको कंफर्म हो गया कि 76 हो गया। इसमें लीप ईयर का चर्चा कीजिए कि कितना होगा। तो सर लीप ईयर के लिए सर 4 से डिवाइड करते जितने बार में लगता है वही लीप ईयर होगा। 76 साल में कितने लीप ईयर आएंगे तो कहिएगा सर 19 बार में लगा, मतलब लीप ईयर कितना आ जाएगा, 19 हो जाएगा। जो क्वोशेंट होता है, जो भागफल होता है, वही आपका क्या कहलाता है, लीप ईयर होता है। जो भी ईयर में 4 से डिवाइड कीजिएगा, जो क्वोशेंट होगा, जो भागफल होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, लीप ईयर होगा। अब ये 1700 है तो 1700 को क्या करेंगे सर, 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करेंगे, पूरे पूरे नहीं लगेगा लेकिन रिमाइंडर बचेगा। तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर बचेगा, तो कहिएगा सर 100 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 100। और आपको बताए थे कि जब पूरे पूरे भाग लगता है तो 6, जब 100 बचता है तो कोड क्या लिखते थे, तो 6421 ऐसे लिखते थे। तो कोड कितना हो जाएगा, तो कोड हो जाएगा सर आपका 4 हो जाएगा। जब पूरे पूरे लगता था तो 6, जब 100 बचता था तो 4, जब आपका 200 बचता था तब 2, जब आपका 300 बचता था तब आपके लिए 0 लिखते थे कोड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मंथ का भी लिख लेते हैं। मंथ के लिए पहले क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं ये कौन सा ईयर है। तो 1776 लीप ईयर है कि जनरल ईयर है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, अंतिम 2 76 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, लग जाएगा सर, लग जाएगा। मतलब कौन सा ईयर है तो कहिएगा सर लीप ईयर है। तो लीप ईयर का लिख लीजिए कोड। तो सर जनवरी और फरवरी में ही ना केवल अंतर होता है। तो 144 लिखते थे, जो फरवरी हो गया या मार्च हो गया, तो 144 लिखते थे। तो एक कम कीजिए, जैसे जनरल ईयर में क्या लिखते थे हम लोग, तो कहिएगा सर जनरल ईयर में हम लोग लिखते थे, यहाँ लिख दे रहे हैं, जनरल ईयर में लिखते थे 144। तो जनवरी और फरवरी में ही ना अंतर आता था। एक कम कीजिए तो 1 में से 1 गया, 0 हो गया, 4 में से 1 गया, 3 हो गया। बाकी के जो मार्च से लेकर दिसंबर तक का कोड क्या होता था, यहाँ 0 लिख लिए, यहाँ 3 लिख लिए, यहाँ 4 लिख लिए। मार्च के बाद कौन आएगा, तो अप्रैल आएगा, तो 0 होगा सर। अप्रैल के बाद मई, तो मई हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा। जून, तो जून हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 0 to 5 लिखते थे। जुलाई, जुलाई फिर 0 लिखते थे, फिर 3 6 1 4 6 ऐसे लिखते थे कोड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जुलाई का कोड कितना है, तो सर कहिएगा जुलाई का कोड है आपका 0। अब सब चीज पता चल गया तो लिख लीजिए डेट, कहिएगा 16, ईयर 76 है, मंथ कोड, तो मंथ कोड बात कीजिएगा कितना आ रहा है, तो सर 0 है। सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड का बात कीजिएगा तो 4 है। और लीप ईयर 19 लिखिए, डिवाइडेड बाई 7। चलिए अब इसको जोड़ के भी आप लिख सकते थे, या इंडिविजुअल आप 7 से डिवाइड करके भी लिख सकते थे। तो जोड़ के लिखते थे 76 और 4 80 हो गया, 80 और 16 96 हो गया, और 96 और 19 कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 में 7 से डिवाइड कीजिए, देखिए कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो कहिएगा सर 115 में 7 से डिवाइड करते थे, एक बार में लगेगा, फिर बच जाएगा 4 और 5, 7 6 का 42, कितना बच गया, तो कहिएगा सर 3 बचा। और डेज कितना हो जाएगा, तो और डेज सर जो रिमाइंडर होता है वही होता है, और डेज कितना हो जाएगा 3। और तीसरा का मतलब आपको बताए थे कि सर जनरल कौन सा अगर बनाते हैं, तो जनरल कौन सा बनाते हैं, तो मेरा तीसरा दिन होता है वेडनेसडे, लेकिन कोडिंग कौन सा बना रहे, मतलब एक कम, तो वेडनेसडे से एक कम मतलब क्या हो जाएगा, ट्यूसडे आपका आंसर जाएगा। आंसर क्या चल जाएगा आपका, ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए। दूसरा क्या कर सकते थे आप कि सबको इंडिविजुअल भाग दे सकते थे। जैसे 16 में 7 से डिवाइड किए तो कितना बचा रिमाइंडर, तो कहिएगा सर 2 लिख लिए। 76 में 7 से डिवाइड किए तो 10 बार में लगेगा, बचेगा 6। 0 में 7 से तो पूरे पूरे लग जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 4 में 7 से लगाइएगा नहीं लगेगा, तो 4 का 4 बच जाएगा। 19 में लगेगा सर 7 दूना का 14 बच जाएगा 5, डिवाइडेड बाई 7। तो 6 2 8, 8 4 12, और 12 5 17। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 17 बाई 7 कितना हो जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कहिएगा 3। और तीसरा दिन का मतलब कौन सा दिन होता है, कोडिंग कौन सा, तो तीसरा दिन अगर जनरल होता तो वेडनेसडे होता, लेकिन कोडिंग कौन सा बना रहे, एक कम लिखेंगे मतलब ट्यूसडे होगा। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से भी आप बना सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, तो 2010 को तोड़ लेते पहले, तो क्या लिख लेते हैं, 2000 प्लस 10, ईयर तो कंफर्म हो गया कि 10 साल आ गया। और लीप ईयर को क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, ईयर में सर 4 से डिवाइड करते हैं, जितने बार में लगता है क्वोशेंट आता वही आपका लीप ईयर होता है, तो 2 बार में लगेगा। तो लीप ईयर कितना आएगा, तो इन 10 सालों में 2 गो आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सेंचुरी कोड निकाल लेते हैं। तो 2000 में सर 4 से 100 से भागा दीजिएगा तो कितने बार में लगेगा, तो पूरे बार में लग जाएगा सर, 5 बार में लगेगा, पूरे पूरे लग जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। जब पूरे पूरे लगता है तो उसके लिए कोड क्या लिखते हैं, उसके लिए कोड क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। अगस्त है, अगस्त लीप ईयर वाला लिखे कि जनरल ईयर वाला, सर तो कोई भी लिखिएगा, क्योंकि अगस्त वाला तो कोड चेंज नहीं होता। लेकिन 2010 का बात कीजिएगा तो इसको 4 से डिवाइड कीजिए, लीप ईयर है कि जनरल ईयर है,
तो सर अंतिम दो अंक 10 है, तो 10 में 4 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये कौन सा ईयर है? तो कहिएगा सर ये ईयर जनरल ईयर है। अगर लग जाता तो लीप ईयर है। तो जनरल ईयर में हम लोग क्या करते हैं? तो सर जनरल ईयर में पहले लिखते हैं जनवरी, जनवरी के लिए क्या लिखते हैं 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल तो 0 लिखते हैं, फिर 2, 5, 6 महीना तक ले लिख लिए। अगस्त तो 8वां महीना है, फिर क्या लिखते हैं 0, फिर 3। अगस्त का कोड कितना आ गया? अगस्त का कोड आ गया आपको 3 आ गया, 036 लिखते हैं, 6 मतलब फिर सितंबर का हो जाता। अब चलिए पहले डेट तो 15 लिख लिए, प्लस मंथ कोड, तो मंथ कोड आपका 3 है अगस्त का, प्लस में ईयर तो 10 ईयर, सेंचुरी कोड 6 है, लीप ईयर 2 है, डिवाइडेड बाय 7। एक तो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए, या इंडिविजुअल जहां जहां भाग लग रहा है उसको लगा लीजिए। जैसे 15 में 7 से लगेगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो 1 बचेगा, लिखिए। क्योंकि सर 3 में नहीं लगेगा तो 3 का 3 बच जाएगा। 10 में तो लगेगा, 10 में 7 से डिवाइड किए तो कितना बचेगा? 3, लिख लिए। क्योंकि 6 में नहीं लगेगा तो 6 का 6 बच जाएगा। 2 में नहीं लगेगा तो 2 का 2 लिख लिए। एक तो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर सकते हैं, या इंडिविजुअल जहां जहां डिवाइड हो रहा है उसको लिख लीजिए, रिमाइंडर जो आ रहा है उसको लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई 7। 3 1 4, 4 3 7, 7 6 13, 13 2 15। क्योंकि अभी भी सर 7 से ज्यादा आ रहा है तो दोबारा भाग दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आ गया? तो सर 15 में 7 से भाग दीजिएगा तो 1 बचेगा रिमाइंडर। और डेज कितना हो गया? 1। और ऑड डेज 1 का मतलब आप जानते हैं कौन सा होगा? संडे होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा ए जाएगा। या आप जोड़ भी सकते थे, जैसे 15 3 18, 18 10 28, 28 6 34, और 34 2 36, 36 में 7 से भाग देते कितना आता? रिमाइंडर 1, तब भी सेम ही आता। और 1 का मतलब आप जानते हैं जनरल कौन सा पहला दिन होता? मंडे, लेकिन कोडिंग कौन सा बना रहे? तो मंडे से 1 दिन पीछे जाइए, क्योंकि 1 घटा के लिखते हैं, तो कौन सा दिन होगा? संडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। अब कहिएगा सर ये किस वर्ष का बात कर रहा है, जनरल ईयर का कि लीप ईयर का? तो किसी भी वर्ष का बात करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सप्ताह दोनों में सेम ही होता है। अगर बात करते हैं कि जनरल ईयर में कितने दिन होते हैं, तो कहिएगा सर 365 दिन होता है। अगर बात कीजिएगा कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो सर लीप ईयर में केवल फरवरी 29 एक्स्ट्रा आता है, इसलिए 366 दिन होता है। और आपको सप्ताह कैसे निकाला जाता है? तो सर 7 से डिवाइड कीजिए और देखिए कि कितना क्वोशिएंट आ रहा है। तो सर 365 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा? 7 5 35, यहाँ हो जाएगा 1 5, 7 दूना का 14, मतलब 52 बार 7 आएगा। मतलब कितने सप्ताह आएंगे? तो 52 आएंगे। कितने सप्ताह आएंगे? तो बात कीजिएगा 365 दिन वाले में, इसमें कितना होगा? तो 52 को सप्ताह होगा, और एक्स्ट्रा कितना होगा? ऐड और डेज कितना होगा? 1 होगा, तो 52 वीक्स हो जाएगा, प्लस में 1 ऑड डे होगा। और 366 में करते तो सेम आता, खाली एक्स्ट्रा ऑड डे 2 आता। 366 में 7 से डिवाइड कीजिए तो कितने बार में लगेगा? यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 6 2 हो जाएगा, यहाँ में लगेगा, बच जाएगा आपका रिमाइंडर 2। तो 7 से डिवाइड किए तो ये 52 क्या आ रहा था? 52 सर आपका वीक आया, मतलब 7 दिन जो होगा 52 बार आएगा। तो 366 दिन में कितना होगा? तो 366 दिन में आपको 52 वीक होगा। कितने एक्स्ट्रा ऑड डेज होगा? तो 2 ऑड डेज होगा। तो लीप ईयर रहे या जनरल ईयर रहे, दोनों में कितना होगा? तो 52 वीक होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था? तो पहले 2020 को तोड़ लेते हैं, तो सेंचुरी ईयर हो जाएगा 2000 प्लस 20। ईयर आपका कंफर्म हो गया कि 20 हो गया, और लीप ईयर का भी कंफर्म हो गया, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे सर 6 बार में लगेगा, तो कितने बार में लगेगा? तो सर 5 बार में। तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और सेंचुरी कोड निकालिए 2000 का, तो सर 2000 में 400 से डिवाइड हो रहा है, पूरे पूरे लगता है, तो जब पूरे पूरे लगता है तो कोड क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं। और सितंबर के लिए पता ही है, पहले 2020 को पता कर लेते हैं कि लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर आपको केवल जनवरी और फरवरी का कोड चेंज करता है, बाकी का कोड सेम रहता है। तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो अंतिम 2 अंक 20 है, तो 20 में 4 से डिवाइड होगा, मतलब ये लीप ईयर है सर, लीप ईयर होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं लीप ईयर के लिए जनवरी। तो जनवरी अगर जनरल ईयर रहता तो 1 लिखते हैं, लेकिन 1 कम करके लिखते थे 0। फरवरी जनरल ईयर में 4 लिखते हैं, 1 कम करके लिखते हैं 3, फिर यहाँ 4, 1 4 4 होता था अगर बात कीजिएगा जनरल ईयर में, लेकिन लीप ईयर में 1 कम करते हैं जनवरी और फरवरी का, बाकी का कोड तो सेम होता है।
फिर क्या होता है 025036। तो देखिए 369, 9वां महीना का कोड पता चल गया, क्योंकि सितंबर तो 9th मंथ होता है। तो सितंबर का कोड कितना होगा, तो सितंबर का कोड होगा आपको 6 हो जाएगा। तो सितंबर का कोड भी पता चल गया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, और डेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तो पहले डेट लिखते हैं, तो 1 सितंबर लिख लिए। फिर क्या करते हैं, मंथ कोड कितना है 6 लिख लिए, प्लस अब ईयर का बात कीजिए, ईयर आपका 20 है, सेंचुरी ईयर कोड 6 है, और लीप ईयर बात कीजिएगा 5 है, डिवाइडेड बाई 7। एक तो सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए, या जहां जहां डिवाइड हो रहा है उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लीजिए। तो हम पूरे जोड़ ही ले रहे हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। 6 1 7, 20 7 27, 27 और 6 33, 33 और 5 38, 38 बाई 7। तो सर 5 बार में लगेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3, रिमाइंडर 3। अगर जनरल बात करते थे, जनरल तीसरा दिन होता है मेरा वेडनेसडे सर, लेकिन कोडिंग कौन सा बना रहे, कोडिंग कौन सा बनाइएगा, तो जनरल से एक कम लिखिए। तो जो 3 आ रहा है मतलब वेडनेसडे ना होकर सर एक कम लिखेंगे, मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूजडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। या आप इंडिविजुअल भी 7 से डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ भाग नहीं लगेगा तो 1 लिख लिए। यहाँ भी 6 से में 7 से भाग नहीं लगेगा, तो 6 का 6 लिख लिए। 20 में तो लगेगा 7 से न भाग, तो 7 दूना का 14, बचा कितना, रिमाइंडर 6 लिख लिए। इसमें तो नहीं लगेगा, तो 6 का 6 लिख लिए। 5 में भी नहीं लगेगा, तो 5 का 5 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 7। तो 6 1 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 5 कितना होता है 24। 24 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, कहिएगा सर रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 3 का मतलब क्या होता है, जनरल कौन सा, वेडनेसडे, वेडनेसडे से एक कम कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूजडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को जब डेट, मंथ और ईयर के रूप में लिखा जाता है, जब डेट, मंथ और ईयर के रूप में लिखा जाता है, तो क्या होता है, उनमें एक अद्वितीय गणितीय गुण होता है, मतलब यूनिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होगा। मतलब डेट, मंथ और ईयर के बीच में एक मैथ का प्रॉपर्टी लगेगा। उसी मैथ के प्रॉपर्टी के अनुसार इंडिपेंडेंस डे किस ईयर में होगा, तो बताना है आपको। तो चलिए प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं। 3 अप्रैल, पहले डेट लिख लिए 03। अब अप्रैल है, कौन सा महीना होता है, चौथा महीना होता है। और कौन सा ईयर दे रहा है, तो 2005 है। दूसरा दे रहा 5 दिसंबर, यहाँ 5 लिख लिए। दिसंबर कौन सा है, 12वां महीना है, और 2013। उसी हिसाब से पूछ रहा है कि लिखा जाए, तो पहले डेट 15 अगस्त का बात कर रहा है, तो डेट तो कंफर्म हो गया कि 15 अगस्त सर। अगस्त 8वां महीना होगा सर, और यहाँ केवल ईयर आपको पता करना है। तो पहले प्रॉपर्टी देखिए, यहां देख रहे होंगे 3 4 5, 5 12 13 ट्रिपलेट है। मतलब क्या है, तो ट्रिपलेट का मतलब होता है कि आपको हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो राइट एंगल का प्रॉपर्टी लग रहा है। राइट एंगल में क्या होता है, तो सर राइट एंगल में जो हाइपोटेनियस होता है सर, एच जो होता है पी और बी के स्क्वायर का सम के बराबर होता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 जोड़िएगा तो 25। क्या 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर, यहां देख रहे होंगे 13 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ईयर में जो ले रहा है, ईयर में अंतिम लास्ट 2 ही लेना है, लास्ट 2 ही लेना है, पूरे पूरे लेना नहीं है। ये जो 20 है इसको क्या करना, नहीं लेना है, क्योंकि तभी तो 5 12 और 13 के बीच में मैथमेटिकल एक इक्वेशन बनेगा। वो कौन सा होगा, राइट एंगल का प्रॉपर्टी लगता है। राइट एंगल में क्या होता है, तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब बताइए ये क्या होगा, तो सर डेट का, इसका मतलब ये तो पता चल गया सर कि डेट का स्क्वायर प्लस मंथ का स्क्वायर वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, लास्ट जो 2 डिजिट है ईयर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, तो देखिए 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर 64, मतलब कितना हो जाएगा 289। 289 किसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो कहिएगा सर 17 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
तो देखिए किस ईयर के लास्ट 2 डिजिट जो है 17 आ रहा है, तो कहिएगा सर एक ही आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, इसी का लास्ट 2 डिजिट कितना आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट इसका कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट यहाँ 17 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ 18 आ रहा है तो नहीं होगा, यहाँ लास्ट 2 डिजिट 15 होगा तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ। आरजू कब जन्म ली थी, आरजू जो जन्म ली थी सर 25 जनवरी 2015 को। तो बोल रहा है कि आज तक 554 दिन के बाद जन्म ली है। तो 554 दिन के बाद देखिए कि कौन सा दिन पड़ रहा है, कौन सा मंथ पड़ रहा है और कौन सा ईयर पड़ रहा है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, आस्था का जन्म का डेट हो जाएगा। एक तो होगा कि आप 25 जनवरी 2015 से क्या कीजिए स्टार्ट हुई है और 554 दिन तक ले निकालिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, जान रहे कि सर जब 25 जनवरी 2015 है सर, और जानते हैं कि ईयर जो हो सकता है सर वो चाहे तो लीप ईयर होगा चाहे तो जनरल ईयर क्रॉस करेगा। लीप ईयर या जनरल ईयर क्रॉस करेगा तो चाहे तो 365 दिन क्रॉस करेगा या 366 दिन क्रॉस करेगा। तो 365 दिन क्रॉस तब करेगा सर जब फरवरी 29 आएगा नहीं, और जब 366 दिन क्रॉस तब करेगा जब फरवरी 29 क्रॉस करेगा। तो देख रहे हो कि 554 दिन बाद मतलब 365 और या 366 दिन, इसमें पॉसिबिलिटी है कि 366 या 365 करके लिख सकते हैं इसमें। तो बात कीजिएगा तो 25 जनवरी 2015, तो यहां हम लोग क्या करते हैं कि फिर 25 जनवरी तक पहुंच जाते हैं, एक साल पूरे पूरे लिख लेते हैं, क्योंकि सर एक साल का तो डेट इसमें मौजूद है। क्यों, क्योंकि डेट यहां मौजूद है एक साल का, क्योंकि एक साल के लिए चाहे तो 365 दिन चाहिए चाहे तो 366 दिन चाहिए, यहाँ तो 365 और 366 से ज्यादा 554 दिन है इसके पास। तो हम 25 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुए और 25 जनवरी 2016 तक ले गए। ये कितने साल हुआ, तो कहिएगा सर डेट जब सेम लिखिएगा एक साल पूरे पूरे पार किया, और एक साल पार किया इसमें कितना दिन पार किया, तो कहिएगा सर अगर फरवरी 29 क्रॉस करेगा तो 366, नहीं करेगा तो 365। तो 25 जनवरी 2015 से लेकर 25 जनवरी 2016, तो 2016 लीप ईयर होते हुए भी फरवरी 29 क्रॉस नहीं किया, क्योंकि हम लोग यहाँ कहां तक ले लिख रहे हैं, तो 25 जनवरी 2016। तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे, 366 नहीं सर, 366 तब न लिखते तो जब फरवरी 29 क्रॉस करके लिखता तो यहाँ लिख दिया 365 दिन। इसका मतलब तो यहां तक ले तो कंफर्म हम लोग पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और 25 जनवरी 2016 के बाद ही इसका निकालना है बाकी। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 554 में से 365 दिन निकालिए, एक वर्ष निकालिए, तो कितना बचा, तो कहिएगा सर इसको निकाल लीजिएगा, तो बचेगा सर आपको 14 में से 5 जाएगा, आपको हो जाएगा यहाँ 9, और यहां हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो 8, और यहां हो जाएगा आपको 4 में से 3 जाएगा 189। तो देखिए 25 जनवरी 2015 से लेकर 25 जनवरी 2016 तक 365 दिन तो हम लोग पार कर गए। अब और कितना पार करना है, तो 365 दिन निकाल लिए सर 554 में से, तो बचा कितना, 189 दिन और आगे बढ़ना है। 189 दिन मतलब मोटा मोटी बात कीजिएगा अगर 30 दिन का होता महीना तो 6 महीना और लिखना है। तो चूंकि जनवरी अब खत्म होने वाला है तो 6 महीना और लिखना है, मतलब जनवरी के बाद 6 महीना मतलब जुलाई तक तो लिखना ही लिखना है सर। हमको उससे कम लिखिएगा तो 189 पूरेगा नहीं। तो बताइए हमको 189 दिन और लिखना है, तो जनवरी में 25 तक ले तो पहुंच गए, तो जनवरी में बचा कितना दिन, तो सर जनवरी 31 का होता है, तो जनवरी तो आपको 6 ही दिन क्रॉस किए, 6 दिन और क्रॉस करके 189 में। फरवरी, तो फरवरी 2016 तो सर 29 दिन का होगा। मार्च, तो मार्च तो 31 का होगा। अप्रैल, अप्रैल तो कहिएगा सर 30 का होगा। मई, तो मई तो 31 का होगा। जून, जून तो 30 का होगा। जुलाई, तो जुलाई हम 31 तक ले लिख रहे हैं। यहां तक ले कितना हो गया, तो कहिएगा जोड़िए 6 और 29, तो कहिएगा 35, 35 और 31, तो 35 और 31 हो जाएगा 66, 66 और 30 96, 96 और 31, 96 और 31 तो 127, 127 और 30 तो कीजिएगा तो 157, 157 और 31 तो 188। यहां तक ले जोड़े तो कितना आ गया 188। 188 दिन तक ले पहुंच गए हम लोग। हम लोग को कहां तक ले पहुंचना था, तो 189 दिन तक ले लिखना था।
तो जुलाई 31 तक ले जब आप लिखे, जनवरी यहां तक ले देखे कि जनवरी 25 2016 के बाद आपको कितना दिन लिखना था, तो 189 दिन। तो चूंकि जनवरी 25 तक ले लिख लिए, तो जनवरी में क्या दिन बचा, 6 दिन। फरवरी तो चूंकि आपका 2016 का 29 दिन का होता था, वो भी लिख लिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 31 तक ले जैसे ही लिखे और जोड़े सबको, तो 188 दिन आ गया। और आपको क्या लिखना था, 25 जनवरी के बाद 189 दिन और आगे बढ़ना था, 188 दिन तक ले, तो जुलाई 31 आया। अगस्त जो होगा, अगस्त में कितना लिखे, तो सर कहिएगा 188 में कितना जुड़े कि 189 हो जाएगा, कहिएगा 1। इसका मतलब अगस्त का क्या दिन लेना पड़ेगा, 1 दिन लेना पड़ेगा। आस्था का जन्मदिन कब था, तो कहिएगा सर 1 अगस्त, कंफर्म हो गया, 1 अगस्त। कौन सा ईयर में, तो सर 2016 में। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कीजिए, पहले 1 ईयर तक का निकाल दीजिए। 1 ईयर के बाद जितने भी दिन बन रहा है, बच रहा है, तो देखिए मोटा मोटी कहां तक ले लिखना है। अगर 30 दिन का कैलकुलेट करके देखिए, अगर मान लीजिए 157 दिन था, तो 30 पचे 150, मतलब 5 महीना तक तो लिखना ही लिखना था, तो 5 महीना तक लिख लीजिए। जौन जितने दिन का होता है लिख लीजिए। अब फिर देखिए कि कितनी की कमी हो रही है, या जितनी की कमी हो रही होगी, तो आपको उतना ऐड करके आपको पूरा करना पड़ेगा, तो पूरा कर लीजिए। क्योंकि यहां तक ले देखे कि 188 दिन हुआ, हमको चूंकि 189 दिन चाहिए था 25 जनवरी 2016 के बाद, तो अगस्त का 1 ही दिन लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख लिया अगस्त का 1 दिन। पता चल गया कि अगस्त 1 2016 को कौन जन्मी थी, तो आज था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन सेम है। तो 5 जनवरी 2015, इस दिन कौन जन्मा था, तो कहिएगा सर इस दिन एजाज जन्मा था, एजाज। तो फैज का जन्म 553 दिन बाद, मतलब 553 का मतलब 365 दिन या 366 दिन को क्रॉस करेगा, मतलब 1 साल के बाद वाला आएगा। पूरे 1 साल लिख लेते, फैज का लिख लेते हैं। अगर हम 1 साल पूरे पूरे लिख लेते 5 जनवरी 2016, तो देख रहे हैं डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर केवल 1 साल है। और चूंकि फरवरी 29 तक ले पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग 5 जनवरी 2016 तक ले लिखे, तो कितना दिन हो जाएगा, तो कहिएगा सर डे होगा सर आपका 365 होगा। सर 366 क्यों नहीं हुआ, 2016 तो लीप ईयर है, कहिएगा 2016 लीप ईयर है, लेकिन 5 जनवरी 2015 से 5 जनवरी 2016 तक 1 साल लिख रहे हैं हम लोग, इस 1 साल में फरवरी 29 क्रॉस नहीं करेगा। तो अब आप बात कीजिएगा कि सर 553 दिन में से 365 दिन तो निकल गया, तो बचा कितना दिन, तो कहिएगा सर 188 दिन बचा। इसका मतलब 5 जनवरी 2016 के बाद 188 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, 188 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जनवरी अभी आपका 5 ही है, तो कितना मंथ होगा, तो कहिएगा बात कीजिएगा, तो अगर 6 मंथ हो जाएगा आपको, क्योंकि 30 दिन का भी लीजिएगा आप टारगेट, तो 30 छक्का 180, मतलब मोटा मोटी 6 महीना आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब जुलाई तक आपको लिखना ही पड़ेगा। तो जुलाई तक ले लिखिए। तो जनवरी में कितना दिन बचा था, 5 जनवरी तक ले लिख लिए, तो 31 में से 5 जनवरी तक ले निकल गया, तो बचा कितना, तो सर 31 में से चूंकि 5 तक तो लिख ही लिए थे, तो बचा जनवरी में कितना दिन, तो कहिएगा सर जनवरी में बचा 26 दिन, क्योंकि जनवरी 31 का होता है। फरवरी 28 का होगा या 29 का, क्योंकि हम लोग 5 जनवरी 2016 के बाद आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है, तो 29 का। मार्च तो 31 का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल आपका 30 का होता है। मई आपका 31 का होता है। और जून होता है 30। यहां तक ले जोड़ लेते हैं और देखते हैं कितना हुआ। इन सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा, 26, 29, 31, 30, 31, 30। तो बात कीजिएगा 31 और 29, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60, 30, 90, और 90 और 30 120, और 120 और 31 151, और 151 और 26, 151 और 26 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 177। यहां तक ले कितना दिन आ गया, 177 दिन हो गया। तो जुलाई पूरे पूरे लेना पड़ेगा, नहीं जुलाई पूरे पूरे ले लीजिएगा, 31 दिन का जुलाई होता है। और आप बात कीजिएगा तो 188 में से 177 पहुंच गए, तो कितना दिन और लिखना पड़ेगा, तो सर 188 लिखना था, 177 तक ले पहुंच गए, तो हमको तो 11 दिन और लिखना है जुलाई का। तो जुलाई पूरे पूरे नहीं लिखेंगे, जुलाई में कितना दिन लेंगे, 11 दिन लेंगे, तब तो 177 में 11 जोड़िएगा तो 188 पूर जाएगा। 188 आपको लेना था, 177 तक ले हम लोग लिख लिए, जून तक ले, तो जुलाई का कितना लेना पड़ेगा, तो कहिएगा सर जुलाई का आपको 11 दिन लेना पड़ेगा। इसका मतलब फैज का जन्म हुआ होगा आपको 11 जुलाई 2016।
ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या कर रहे हैं कि वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो देखिए, जब कभी भी आपको लीप ईयर देता है ना, तो लीप ईयर का कैलेंडर जो होगा ना वो 28 साल के बाद सेम होगा। अगर 4 से भाग दिए किसी भी वर्ष को, ईयर को, किसी ईयर को 4 से डिवाइड किए, मतलब लीप ईयर बन रहा। लीप ईयर से अगर एक ज्यादा रहे, मतलब कहिएगा कि रिमाइंडर एक बचे, 4 से भाग देने के बाद ईयर में रिमाइंडर एक बचेगा, तब कितना जोड़िएगा? तो कहिएगा सर तब उस केस में हम लोग जोड़ते हैं 6। अगर ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बचे या 3 बचे, उस केस में कितना जोड़िएगा? तो 11 साल जोड़िएगा। तो बात कर लीजिए कि 2020 का, तो 2020 क्या लीप ईयर है कि क्या है? तो सर 4 से डिवाइड कर लेते हैं। लीप ईयर का मतलब अंतिम 2 अंक में भाग दीजिए 4 से। सर पूरे पूरे लग गया। तो जब पूरे पूरे भाग लग जाता है तो लीप ईयर क्या होता है? कितने वर्ष के बाद आता है अगला कैलेंडर उसका सेम होने के लिए? तो कहिएगा सर 28 वर्षों के बाद। तो कितना हो जाएगा? 2048 हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन में कहीं भी 2048 नहीं है, तो फिर कब सेम होगा? तो फिर 28 वर्ष के बाद सेम होगा सर, क्योंकि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में सेम होता है। तो 2020 का 2048 में फिर कब सेम होगा? तो 28 वर्ष और जोड़िए, कितना हो जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना जाएगा? 2076 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा, क्योंकि यहाँ 2048 नहीं दिया। अगर देता तो 2048 पे मारते, ठीक। 2048 नहीं दिया हुआ था, तो इसका मतलब फिर हम 28 वर्ष आगे बढ़े, क्योंकि लीप ईयर हर एक 28 वर्ष के बाद कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। तो 2048 में 28 जोड़िएगा तो कितना देगा? 2076। तो 2020 का जो कैलेंडर होगा 2076 के समान होगा। लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में समान, और जनरल ईयर का कैलेंडर जनरल ईयर में समान होता है। कैलेंडर समान का मतलब अगर 1 जनवरी 2020 को अगर मंडे होगा, 1 जनवरी 2048 को भी मंडे होगा, और 1 जनवरी 2076 को भी मंडे होगा। अगर 31 दिसंबर 2020 को अगर ट्यूसडे रहा होगा, तो 31 दिसंबर 2048 को भी क्या रहेगा? ट्यूसडे रहेगा, और 31 दिसंबर 2076 को भी क्या रहेगा? ट्यूसडे रहेगा। मतलब कि आपका पूरे के पूरे डेट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। डे भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो कैलेंडर क्या होगा? पूरे वर्ष का सेम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 6 मार्च 2005 को अगर मंडे था तो 6 मार्च 2004 को क्या होगा? तो जो छोटा होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो 6 मार्च 2004 छोटा है, 2004 छोटा है तो उसको पहले लिख लिए। कौन सा दिन था नहीं पता था तो वाट लिख लिए। बड़ा वाला को लिख लेते 6 मार्च 2005। ये दिन तो पता था आपको, कौन सा दिन था? तो कहिएगा सर मंडे था, क्योंकि कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वाट में और डेज ऐड करके लिखिए। वाट में जितने भी और डेज ऐड कीजिएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? मंडे। वहां से वाट का मान निकाल लीजिए, क्योंकि डेट सेम है, मंथ सेम है, तो ईयर टू ईयर जाइए। तो 2005 से 2004 कितने साल का डिफरेंस आएगा? तो कहिएगा सर 1 साल का है। क्या इस 1 साल में लीप ईयर वैसा वाला क्रॉस कर रहा है क्या जिसमें फरवरी 29 जा रहा है? तो कहिएगा सर 6 मार्च 2004 के बाद, तो सर मार्च के बाद तो अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा। तो 2004 लीप ईयर होते हुए भी फरवरी क्रॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग 6 मार्च के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 6 मार्च 2004 के बाद बढ़िएगा तो मार्च के बाद आपका आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कहीं भी फरवरी 29 नहीं जाएगा, क्रॉस करेगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? तो फरवरी 29 क्रॉस नहीं करेगा, तो कितना लिख लिया? लीप ईयर 0, क्योंकि फरवरी 29 2004 का क्रॉस नहीं कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? और डेज 1 हो जाएगा। तो वाट में 1 जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? तो मंडे बन जाएगा। तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मंडे माइनस 1। मंडे से एक दिन पीछे जाइएगा तो कौन सा दिन होता है? कहिएगा सर संडे होता है। तो संडे पे टिक मार दे तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वर्ष में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर सेम होता है? तो हम लोग कोडिंग से इसको बना लेते हैं। कोडिंग से बनाइएगा तो क्या होगा? तो एक जनरल ईयर का लिख लेते हैं, एक लीप ईयर का लिख लेते हैं। दोनों तो सेम ही होता है, केवल जनवरी और फरवरी का चेंज होता है। तो कौन पहले लिख लिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 14425036146। यहाँ एक कम होता है, जनवरी में 0 हो जाएगा, यहाँ एक कम होगा तो 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद सेम होता है 25036 146।
करा अक्टूबर और दिसंबर का सेम होता है क्या, तो चेक कर लेते हैं अक्टूबर एंड दिसंबर का। अक्टूबर में यहाँ देख रहे होंगे कि 1 1 है, दिसंबर में 6 6 है, सेम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अप्रैल एंड नवंबर, अप्रैल में देख रहे होंगे आपको यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, नवंबर में 4 है, सेम नहीं होगा। जून एंड अक्टूबर, तो जून में देख रहे होंगे यहाँ 5 है और अक्टूबर में यहाँ देख रहे हैं 1 है, दोनों सेम नहीं होगा। अप्रैल एंड जुलाई, अप्रैल में देख रहे होंगे यहाँ 0 है और जुलाई में भी यहाँ देख रहे हैं 0 है, दोनों जगह, तो इसका मतलब कैलेंडर क्या होगा, अप्रैल एंड जुलाई का सेम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आज मंगलवार है तो 104 दिन बाद बताइए। तो ट्यूसडे से 104 दिन बाद क्या होगा ये बताना आपको। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले और डेज निकाल ले रहे हैं। और डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड कीजिए और देखिए कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो सर 104 में 7 से डिवाइड कीजिएगा, एक बार में लगेगा, फिर यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, तो 7 चौका 28, 4 बार में लगा, तो बचा कितना, 6। इसका मतलब ट्यूसडे से 104 दिन आगे बढ़िएगा, मतलब 6 दिन आगे बढ़िए, क्योंकि आज के बाद का जिक्र कर रहा है, मतलब प्लस होगा और डेज ऐड होता है। तो 6 दिन आगे बढ़ने का मतलब अभी बताए थे कि +6 लिखिए या यहाँ 1 लिख लीजिए, 6 एक साथ, एक प्लस में तो दूसरा माइनस, तो +6 आगे बढ़िए या -1 पीछे बढ़िए, बात एक ही है। तो ट्यूसडे से एक दिन पीछे जाइएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे, या ट्यूसडे से 6 दिन आगे जाइएगा तो कौन सा दिन होगा, मंडे। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, तो 8 दिसंबर 2006 को क्या होगा। तो पहले छोटा वाला को लिखिए, तो 2006 छोटा है, 8 दिसंबर 2006 को पहले लिख लिए। इस दिन कौन था तो नहीं पता था, तो 8 लिख लिए। अब आपको दिया हुआ है 8 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था, तो कहिएगा इस दिन था सर आपको सैटरडे। यहाँ और डेज ऐड होके आएगा क्योंकि 6 से 7 आगे बढ़ रहे, और डेज निकाल लीजिए, क्योंकि ईयर टू ईयर जाना है, क्योंकि डेट सेम है, मंथ सेम है, तो ईयर टू ईयर जाइए। तो 2007 माइनस 2006 कितने साल का गैप आ रहा है, तो कहिएगा सर 1 साल का आ रहा है। इस 1 साल में फरवरी 29 क्रॉस कर रहा है, तो सर फरवरी 29 क्रॉस करेगा नहीं, क्योंकि 2006 तो ऐसे भी सर आपका क्या है, जनरल ईयर है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 1 साल में एगो होता है, 1 × 1 कर दिए, कितना हो गया टोटल, और डेज 1 हो गया। तो वाट में 1 जोड़िएगा तो कौन सा दिन आ जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो वाट इक्वल टू हो जाएगा सैटरडे माइनस कितना हो जाएगा, 1। सैटरडे से एक दिन पीछे जाइएगा तो कौन सा दिन होता है आपका, फ्राइडे होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सप्ताह एक दिन में कितने दिन होते हैं। तो एक वीक में कितना दिन होता है, तो कहिए सर एक वीक में होता है आपको 7 दिन। एक्स वीक में कितना होगा, x × 7 डेज, 7x डेज हो गया। तो कह रहा था आपको x वीक प्लस x डेज, क्योंकि दोनों ऐड तब होता, वीक और डेज ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों डेज डेज होता। तो जैसे 5 दिन और 5 दिन तो 10 दिन जोड़ सकते हैं, 5 दिन और 5 सप्ताह तो दोनों को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों को चाहे तो वीक में कन्वर्ट कीजिए, चाहे तो दोनों को डेज में। अब वीक कन्वर्ट हो गया डेज में, एक्स वीक में कितना आता था, कहिएगा सर 7x डेज हो गया, लिख लिए इसका वैल्यू, प्लस x डेज, 7x प्लस x कितना हो जाएगा, 8x डेज। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो रिपब्लिक डे मनाते हैं। और आपको याद भी होगा कि ये दिन कौन सा था, तो कहिएगा सर ये दिन था आपको थर्सडे था। कौन सा दिन था आपको, थर्सडे था। 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था और 15 अगस्त 1947 को आपको फ्राइडे था। निकाल भी ले रहे हैं, 1950 को तोड़िए, 1900 सेंचुरी ईयर 1900 हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। ईयर तो कंफर्म हो गया कि 50 आ गया, और लीप ईयर भी कंफर्म हो गया कि 4 से डिवाइड करना है सर। तो 4 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में लगेगा, तो 12 बार में। तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1900 का सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, तो सर 400 से डिवाइड कीजिए। तो 400 से डिवाइड करेंगे नहीं लगेगा सर, बचेगा चचो को 1600, मतलब रिमाइंडर बचेगा 300। 300 वर्ष के लिए हम बताए थे कितना होता है, तो लिखते थे 6 4 2 0। तो 6 का मतलब होता था जब पूरे पूरे लगे 400 से भाग, 4 का मतलब जब 100 बचे, 2 का मतलब जब 200 बचे, और 0 का मतलब जब 300 बचे। इसके लिए कोड कितना हो जाएगा, तो इसके लिए कोड हो जाएगा आपको 0।
मंथ 1950 कौन सा ईयर है? कहिएगा सर 1950 लीप ईयर है कि जनरल ईयर है? कहिएगा सर अंतिम दो अंक 50 है, तो 50 में 4 से भाग नहीं लगेगा, मतलब लीप ईयर नहीं है। मतलब कौन सा ईयर? जनरल ईयर। और जनरल ईयर में क्या करते हैं? तो जनरल ईयर में लिखते हैं सर 144 लिख देते हैं, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 144। जनवरी का कोड कितना होता था? 1। तो जनवरी का कोड पता चल गया, 1 हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकालते थे? पहले डेट तो 26 लिख लिए, प्लस मंथ कोड तो 1 लिख लिए, प्लस ईयर तो 50 लिख लिए, प्लस में सेंचुरी कोड तो 0 लिख लिए, प्लस में लीप ईयर 12 लिख लिए, डिवाइडेड बाई 7। चाहे तो आप सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर लीजिए, या इंडिविजुअल सबको जहां जहां डिवाइड हो रहा है उसको लिखिए और रिमाइंडर लिख लीजिए। तो 26 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा? तो 7 21, तो 5 बच जाएगा, 5 लिख दिए। क्योंकि 1 में 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 1 का 1 बच जाएगा। 50 में तो होगा ना, 7 7 49, 1 बचेगा, लिख लिए। 0 में 7 से पूरे पूरे भाग लग जाएगा तो 0 बचेगा। 12 में 7 से लगेगा सर तो बचेगा 5, डिवाइडेड बाई 7। 5 1 6, 6 1 7, 7 5 12, 12/7, मतलब फिर दोबारा डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। और डेज कितना हो गया? और डेज 5। और डेज 5 कैसे बनाते थे? कि जनरल की तरह ट्रीट करते थे। तो जनरल की तरह ट्रीट करेंगे तो 5वां दिन होगा सर फ्राइडे, उसे एक कम, फ्राइडे से एक कम कीजिएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा आपको? थर्सडे हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? तो लीप ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड किए तो कितने बार में लगा? तो कहिएगा सर 25 बार में लगेगा। तो क्या 25 लीप ईयर होता है? नहीं सर, जो 100वां वर्ष होता है, जो भी सेंचुरी ईयर होता है उसको 4 से डिवाइड नहीं करते। जो 100वां वर्ष है इसको 400 से डिवाइड कीजिए, क्या 100 में 400 से भाग लगेगा? नहीं सर। तो 25 बार तो लगेगा भाग, लेकिन जब लीप ईयर का बात कीजिएगा तो एक कम लिखिएगा। ये एक कम किस लिए लिखिएगा? जो 100वां वर्ष होता है वो लीप ईयर नहीं होता है। जो 100वां वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जो भी सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर का मतलब जिसका अंत में डबल जीरो आता है, उसको 400 से डिवाइड कीजिए। तो 100वां वर्ष भी नहीं होगा, 200वां वर्ष भी नहीं होगा, 300वां वर्ष भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं लगेगा। तो लीप ईयर क्या हो जाएगा सर? 25 नहीं होगा, 25 से एक कम होगा, कितना हो जाएगा? टोटल 24। तो 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 2005 का कैलेंडर किसके समान होगा? तो हमने आपको बताया था कि 5 से डिवाइड 2005 जो है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो 2005 को 4 से डिवाइड कीजिए और देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, पूरे पूरे लग जाएगा तो लीप ईयर होगा। वैसे केस में आपको 28 वर्ष बाद आएगा। अगर 4 से डिवाइड किए, अगर आपका रिमाइंडर 1 आएगा तो 6 वर्ष बाद, अगर रिमाइंडर 2 और 3 आएगा तो 11 वर्ष के बाद। तो 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना रहा रिमाइंडर? तो कहिएगा सर रिमाइंडर आएगा 2005 में 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 25 20, फिर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 5 हो जाएगा, एक बार में लगेगा, बचेगा कितना? यहाँ होगा। तो रिमाइंडर कितना रहा? 1। तो 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो कितना ऐड करते हैं? तो कहिएगा सर रिमाइंडर 1 ऐड बचने पे ऐड करना है आपको 6। अगर 2 और 3 बचेगा तो 11। अगर कुछ भी नहीं बचेगा, लीप ईयर रहेगा, तब उस केस में 28। ये किसके बराबर हो जाएगा? 2011 के कैलेंडर के समान होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि आज शनिवार है, तो सैटरडे से 350 दिन बाद और डेज निकाल लीजिए। 350 में 7 से डिवाइड कीजिए। तो कहिएगा सर ये तो पूरे पूरे लग जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो सैटरडे में क्या ऐड करना पड़ेगा? 0 ऐड कर लीजिए। तो सैटरडे में 0 ऐड कीजिएगा तो कौन सा दिन होगा? सैटरडे ही होगा। तो सैटरडे से 350 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? सैटरडे होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जुलाई 2004 में सोमवार किस तारीख को पड़ेगा? तो सोमवार किस तारीख को पड़ेगा? पहले तो आपको निकाल लीजिए कि 1 जुलाई को कौन सा तारीख है, और देखिए कि पहला बार जुलाई में सोमवार कब पड़ रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1 जुलाई 2004 को निकाल लेते हैं कि कौन सा दिन था। अगर मान लीजिए कि 1 जुलाई 2004 को ट्यूसडे था, तो फिर कब पड़ेगा? तो सर ट्यूसडे जो होगा सर, तो ट्यूसडे जब पड़ा आपको 1 जुलाई को, तो 2 जुलाई को आपको वेडनेसडे, 3 जुलाई को आपको थर्सडे,
4 जुलाई को आपको फ्राइडे, 5 जुलाई को आपको सैटरडे, 6 जुलाई को आपको संडे और 7 जुलाई को आपको मंडे, ऐसे ही पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि 1 जुलाई 2004 को आप निकाले और मान लीजिए उस दिन आगे आपको ट्यूसडे, तो सोमवार कब पड़ेगा? तो कहिएगा सर सोमवार पड़ेगा सर, मतलब सप्ताह के पूरा होने के बाद, मतलब 5 दिन के बाद तो आपको पड़ जाएगा सर संडे, मतलब छठा दिन पड़ेगा सर। तो ट्यूसडे से 6 दिन बाद मतलब 7 तारीख को पड़ेगा। क्या तारीख को पड़ जाएगा? 7 तारीख को। तो जब तक आप 1 जुलाई का नहीं निकालिएगा आप ये बता नहीं पाइएगा। तो हम लोग निकालते हैं कि पहले 1 जुलाई को था क्या 2004 को। तो जुलाई का कोड आपको बताएं तो 2004 क्या है? एक लीप ईयर है, क्योंकि 4 से भाग लग रहा है, अंतिम 2 अंक 04 है, 4 से भाग लगेगा मतलब लीप ईयर है। और लीप ईयर के केस में क्या करते हैं? तो जनवरी और फरवरी को एक कम करके लिखते हैं। तो लिख लिए जनवरी कितना हो जाता है? तो अगर जनरल ईयर का बात करते हैं यहाँ लिखते हैं 144 लिखते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्या लगते हैं? यहाँ एक कम 0, एक कम 3, तो उसके बाद अब सेम। फिर क्या लिखते हैं? 025, 6 महीना तक ले लिख लिए। जुलाई तो 7वां महीना में आएगा तो 0 लिखते हैं। तो जुलाई का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 के बाद फिर 3, 6, 3 मतलब अगस्त, 6 मतलब सितंबर। तो जुलाई का कोड कितना हो गया? तो जुलाई का कोड हो गया आपको 0 हो गया। अब बात कीजिए 2004 को तोड़ के लिखिए, 2000 प्लस 4, ये तो पता चल गया कि ईयर 4 है। लीप ईयर कितना होगा? तो 4 में 4 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। 2000 का कोड क्या होगा? तो 2000 में सर 400 से पूरे पूरे भाग लग जाता, कुछ भी नहीं बचता है, मतलब इसका कोड लिखेंगे 6। अब सब चीज पता है तो 1 जुलाई लिख लिए, 1 तारीख, मंथ कोड 0, ईयर हो गया 4, सेंचुरी कोड 6 और लीप ईयर 1 डिवाइडेड बाई 7। तो 4 1 5, 6 5 11, 11 1 12, 12 बाई 7 अभी भी डिवाइड हो रहा है तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 5 आ जाएगा सर रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑड। क्योंकि कोडिंग कौन सा बना रहे थे? जनरल की तरह ट्रीट कीजिए इसको। 5वां दिन अगर जनरल की तरह ट्रीट करते तो फ्राइडे होता, लेकिन कोडिंग कौन सा बना रहे हैं? एक कम कर लीजिए तो फ्राइडे से जुलाई, तो जुलाई हम 31 तक ले लिख रहे हैं। यहां तक ले कितना हो गया? तो कहिएगा जोड़िए 6 और 29, तो कहिएगा 35, 35 और 31, तो 35 और 31 हो जाएगा 66, 66 और 30 96, 96 और 31, 96 और 31 तो 127, 127 और 30 तो कीजिएगा तो 157, 157 और 31 तो 188। यहां तक ले जोड़े तो कितना आ गया? 188। 188 दिन तक ले पहुंच गए हम लोग। हम लोग को कहां तक ले पहुंचना था? तो 189 दिन तक ले लिखना था। तो जुलाई 31 तक ले जब आप लिखे, जनवरी यहां तक ले देखे कि जनवरी 25 2016 के बाद आपको कितना दिन लिखना था? तो 189 दिन। तो चूंकि जनवरी 25 तक ले लिख लिए तो जनवरी में क्या दिन बचा? 6 दिन। फरवरी तो चूंकि आपका 2016 का 29 दिन का होता था, वो भी लिख लिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 31 तक ले जैसे ही लिखे और जोड़े सबको तो 188 दिन आ गया। और आपको क्या लिखना था? 25 जनवरी के बाद 189 दिन और आगे बढ़ना था। 188 दिन तक ले तो जुलाई 31 आया। अगस्त जो होगा, अगस्त में कितना लिखे? तो सर कहिएगा 188 में कितना जुड़े कि 189 हो जाएगा? कहिएगा 1। इसका मतलब अगस्त का क्या दिन लेना पड़ेगा? 1 दिन लेना पड़ेगा। आस्था का जन्मदिन कब था? तो कहिएगा सर 1 अगस्त, कंफर्म हो गया 1 अगस्त। कौन सा ईयर में? तो सर 2016 में। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कीजिए? पहले 1 ईयर तक का निकाल दीजिए। 1 ईयर के बाद जितने भी दिन बन रहा है बच रहा है तो देखिए मोटा मोटी कहां तक ले लिखना है। अगर 30 दिन का कैलकुलेट करके देखिए, अगर मान लीजिए 157 दिन था तो 30 पचे 150, मतलब 5 महीना तक तो लिखना ही लिखना था। तो 5 महीना तक लिख लीजिए, जौन जितने दिन का होता है लिख लीजिए। अब फिर देखिए कि कितनी की कमी हो रही है, या जितनी की कमी हो रही होगी तो आपको उतना ऐड करके आपको पूरा करना पड़ेगा, तो पूरा कर लीजिए। क्योंकि यहां तक ले देखे कि 188 दिन हुआ, हमको चूंकि 189 दिन चाहिए था 25 जनवरी 2016 के बाद, तो अगस्त का एक ही दिन लिखना पड़ेगा, इसलिए लिख लिया अगस्त का एक दिन। पता चल गया क्या? अब आपको ये चीज पता चल गया कि आपको
1 जुलाई को क्या पड़ेगा, 1 जुलाई को आपको पड़ेगा थर्सडे, 1 जुलाई आपको पड़ा थर्सडे, तो 2 जुलाई क्या हो जाएगा फ्राइडे, 3 जुलाई क्या हो जाएगा सैटरडे, 4 जुलाई क्या हो जाएगा संडे, और 5 जुलाई क्या पड़ेगा, तो 5 जुलाई पड़ जाएगा मंडे। पहला बार कब पड़ेगा, तो 5 जुलाई को। और जानते हैं आप कि हर 7 दिन के बाद क्या होता है, तो हर 7 दिन के बाद रिपीट करता है दिन। तो पहला बार 5 तारीख को पड़ा मंडे, तो दूसरा बार कब पड़ेगा, तो 7 दिन बाद सर मतलब 12 तारीख को, फिर 7 दिन बाद तो 19 तारीख को मंडे पड़ेगा, फिर 7 दिन बाद मतलब 26 तारीख को पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा, 5, 12, 19, 26। तो हम लोग क्या कर लिए कि 1 जुलाई को निकालिए, क्या पड़ा, तो थर्सडे। 1 जुलाई को जब थर्सडे पड़ा मतलब पहला बार कब पड़ेगा मंडे, तो 5 जुलाई को पड़ेगा। जब 5 जुलाई को पड़ा, हर 7 दिन के बाद रिपीट करता है आपको डे, तो 5 जुलाई को जब मंडे मतलब आपका 12 जुलाई को भी फिर मंडे आएगा, 19 जुलाई को भी मंडे आएगा, साथ साथ जोड़ते जाइए, 26 जुलाई को भी क्या पड़ेगा मंडे। तो 5, 12, 19, 26 जुलाई 2004 में क्या आएगा आपको मंडे आएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2007 का कैलेंडर किसके समान होगा। तो पहले 2007 को डिवाइड कीजिए 4 से, और देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है। एक तो आप पूरे पूरे में भाग लगा सकते हैं, या अंतिम 2 अंक में भी लगा लीजिए, जो भी आपको रिमाइंडर आएगा वही पूरे का भी आएगा। तो 7 में 4 से भाग दीजिए, तो कितना बचेगा, तो कहिएगा सर एक बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका बचेगा सर 3। और रिमाइंडर 3 जब बचता है तो कितना जोड़ते हैं, तो कहिएगा सर रिमाइंडर 3 और 2 के केस में 11 जोड़ते हैं। तो 7 का कैलेंडर किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा सर 2018 के समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। एक तो आप पूरे पूरे 4 से डिवाइड करके लगा सकते थे, या 4 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि रिमाइंडर निकालने के लिए तो अंतिम 2 अंक में लगा लीजिए, अंतिम 2 अंक में जो लगा के आपका रिमाइंडर आएगा वही आपको पूरे संख्या का भी आएगा। तो हम पूरे पूरे में ना लगा के अंतिम 2 अंक 0 7 में लगाए, तो 7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। तो रिमाइंडर 3 का मतलब आपको कितना ऐड करने का जरूरत है, 11 ऐड करने का जरूरत है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम गैप क्या हो सकता है दो सक्सेसिव लीप ईयर के बीच में, 2 क्रमिक लीप वर्षों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना होगा। अब आप बात कीजिएगा कि मान लीजिए कि 2016 है एक लीप ईयर है, और 2020 दोनों लीप ईयर है, कितने का गैप आ रहा है, गैप आ रहा है सर आपका 4 का। अब हम एक बात कर लेते हैं 1896 और 1900, ये 1896 लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड किए, अंतिम 2 अंक तो लग गया। ये 1900 लीप ईयर है, ये मत कीजिएगा कि 1900 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर में लीप ईयर होगा कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको 400 से डिवाइड करना पड़ता है। 400 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 0 कट जाएगा, तो 19 में 4 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब 1896 के बाद 1900 लीप ईयर नहीं होगा, फिर 1904 होगा, मतलब 1896 एक लीप ईयर हुआ, फिर अगला लीप ईयर कब आया, तो 1904 आएगा, क्योंकि यहाँ अंतिम 2 अंक क्या आ रहा है 0 4, और अंतिम 2 अंक अगर डबल 0 खाली रहेगा उसी केस में 400 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 4 से, लीप ईयर चेक करने के लिए। तो 0 4 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो लग जाएगा सर लीप ईयर है, ये तो लीप ईयर है सर। तो देख रहे होंगे कि यहाँ 2 लीप ईयर के बीच में कितना का गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है 8 का। 8 वर्ष का गैप कब आएगा, जब तभी आ सकता है सर जब 4 वर्ष पे लीप ईयर ना है। 4 वर्ष पे लीप ईयर कब नहीं आएगा, तो वो सेंचुरी ईयर जो 400 से डिवाइड नहीं होगा वही सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होगा। वैसा केस में कितने वर्ष पे आएगा आपको लीप ईयर, तो वैसे केस में आपको हमेशा आपको आएगा 8 वर्ष में। अब कहिएगा सर 1996 2000 यहाँ कितना है सर, तो कहिएगा ये भी लीप ईयर है क्योंकि अंतिम 2 अंक 96 है, 4 से भाग लग रहा है। और यहाँ तो 2000 में हम लोग 4 से भाग नहीं दिए थे, 2000 में हम लोग किससे भाग देंगे 400 से, क्यों, क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है डबल 0 है, डबल 0 का मतलब सेंचुरी है, उसमें 400 से भाग देते, तो सर 0 से 0 0 कट गया, 4 से कटेगा सर 20 में 5 बार में कटेगा, तो पूरे पूरे भाग लग गया। तो 2000 में हम 400 से भाग दिए थे तो लग गया था, इसलिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि गैप कितने का आएगा, तो गैप यहाँ का आएगा 4 आएगा। तो मिनिमम गैप पूछेगा तो 4 और मैक्सिमम गैप पूछेगा तो आपको 8 आएगा। ये 8 कब आएगा, वैसा सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर नहीं होगा वैसा ही केस में गैप कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 300 वर्षों में कितना होता है, तो बताए थे कि 100 वर्ष में आपको 5 होता है, 200 वर्षों में आपको 3 होता है, और 300 वर्षों में कितना होता है 1 होता है।
और 400 वर्षों में कितना होता है? ऑड डेज 0 होता है। ऑड डेज अगर पूछता तो 5310। लेकिन पूछ रहा है कि 300 वर्षों में कितना लीप ईयर होता है। तो बताइए 100 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा? तो हम बताए थे अभी कि सर 100 में 4 से डिवाइड करते थे तो 25 आता था, लेकिन 25 से कम लिखते थे क्योंकि 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता था, तो 24 हो जाएगा। 200 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो पहले 100 वर्ष में 24, फिर अगले 100 वर्ष में 25 होगा। तो सर 200वां वर्ष भी तो लीप ईयर नहीं होगा, वो भी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 24 कितना हो गया? 48। 300 वर्ष में तो पहला 100 वर्ष में 24, अगला 200 वर्ष जो 100 से 200 वर्ष में कीजिएगा तो 100 वर्ष में कितना आएगा? उसमें तो 24 आएगा। 25 क्यों नहीं आएगा सर? तो 200वां वर्ष नहीं होगा लीप ईयर। फिर अगला क्या सर? 300वां वर्ष लीप ईयर होगा, वो भी नहीं होगा क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अगर 400 वर्ष में पूछता तो 100 वर्ष में तो 24 होता, फिर 200 वर्ष में करते हैं 100 से लेकर 200 वर्ष में, उसमें भी 24 होता क्योंकि 200वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता, फिर 300वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता तो 24। अब फिर 24 लिखे नहीं सर, 400वां वर्ष जो होगा वो लीप ईयर होगा क्योंकि 400 में 400 से भाग लग जाएगा, तो 24 नहीं, यहाँ कितना लिखेंगे? 25। तो अगर 400 वर्ष में पूछता तो 97 होता, अगर 300 वर्ष में पूछता है तो 72 होता। पहले 100 वर्ष में 24, फिर अगले 100 वर्ष में 24, फिर अगले 100 वर्ष में 24। क्यों? क्योंकि 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता है, यहाँ 200वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता है, और यहाँ 300वां वर्ष लीप ईयर नहीं होता है। तो 24 से कितना हो गया टोटल? 72। अगर आपको ऑड डेज पूछता 100 वर्ष में तो 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0। अगर 400 वर्ष में पूछता तो 24 24 24, फिर अगले बार 24 मत कीजिएगा, 25 होगा। क्यों 25 होगा? क्योंकि यहाँ जो 400वां वर्ष होता है वो क्या होता है? लीप ईयर होता है, क्योंकि 400 में 400 से भाग लग जाता है, इसलिए 24 ना होगा, कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि 400वां वर्ष लीप ईयर होता है। 400 वर्ष में पूछता तो 97, 100 वर्ष में 24, 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में 72, 400 वर्ष में 97। और डेज 5310। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा 1993 का कैलेंडर किसके समान होगा? इसको सर 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइडिलिटी का रूल क्या है? अंतिम 2 अंक। 93 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 23 का 92, रिमाइंडर बच जाएगा आपको 1। रिमाइंडर 1 जब बचता है तो उस केस में कितना ऐड करते हैं? 6 ऐड करते हैं। 1993 में 6 ऐड कीजिए, क्योंकि रिमाइंडर 1 का मतलब 6, 2 और 3 का मतलब 11 11, और रिमाइंडर 0 मतलब लीप ईयर के केस में 28। कितना हो जाएगा? 1993 में 6 जोड़ेंगे तो 1999 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आज से 90 दिन बाद क्या होगा? यदि आज 20 जनवरी 2017 रविवार है तो बताइए जनवरी में कितना होगा? अगर 90 दिन जाना आगे तो जनवरी 20 तक ले तो हम लोग लिख ही लिए, तो जनवरी में कितना बचा? तो कहिएगा सर जनवरी में हम लोग को क्रॉस करने के बचा कि 21 माइनस 20 बचा 11 दिन। कितना बचा? 11 दिन। तो जनवरी में 11 दिन आपको 90 दिन तक ले लिखना है, तो सर फरवरी भी तो लिखना पड़ेगा। 2017 क्या है? लीप ईयर है कि जनरल ईयर? जनरल ईयर। 28 दिन का होगा क्योंकि फरवरी पूरे पूरे क्रॉस करेगा। 29 और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आज से 90 दिन बाद क्या होगा? यदि आज 20 जनवरी 2017 रविवार है तो टुडे क्या है? आज का दिन जो है आपको 20 जनवरी 2017 कौन सा दिन है? तो कहिएगा सर आज का दिन है संडे। और आज से 90 दिन बाद, इसका मतलब 20 जनवरी के बाद जनवरी में कितना दिन बढ़ना पड़ेगा? 21 22 23 मतलब 31 तक ले। तो जनवरी में आपके पास कितना दिन बच रहा है? तो सर कहिएगा 31 माइनस 20 तो 11 दिन जनवरी में क्रॉस करेगा। फरवरी लीप ईयर नहीं है क्योंकि 2017 है, तो लीप ईयर नहीं है तो 28 लिखिए। 28 11 अभी बात कीजिएगा तो 39, और आपको 90 डेज तक ले लिखना है तो मार्च भी लिखिएगा। मार्च कितना होता है? तो मार्च कहिएगा सर मार्च आपका होता है 31। यहां तक ले बात कीजिएगा तो आपको कितना हो गया? 8 1 9 9 1 10, 3 2 5 5 1 6 7, 70 दिन तक ले तो लिख लिए हम लोग। कितने दिन तक ले लिख लिए? 70 दिन तक ले। अप्रैल में कितना लिखना पड़ेगा? तो सर चूंकि 90 दिन आगे जाना है, 70 दिन तक ले लिख लिए, तो अप्रैल हमको कहां तक ले लिखना है? 20 तक ले लिखना पड़ेगा। तो कौन सा दिन होगा? तो सर 20 अप्रैल होगा। और यहाँ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 20 अप्रैल, कौन सा जाएगा? 20 अप्रैल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको निकालना पड़ता कि
कि कौन सा दिन होता, तो 90 को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ऑड डेज में, तो 1284 ऑड डेज कितना हो गया, तो सर बचा रिमाइंडर 6। तो संडे से 6 दिन आगे जाइए, तो संडे के 6 दिन आगे जाइएगा तो कौन सा दिन होगा, तो संडे के बाद 6 दिन होता है आपका सैटरडे। सर दिन भी निकल गया तो कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, था यहाँ पे सैटरडे। नेक्स्ट चलिए क्या बोला है कि 15 अगस्त 2012 को गुरुवार था, थर्सडे था, 11 जून 2013 को क्या होगा। तो पहले जो छोटा वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, तो पहले लिख लिए 15 अगस्त 2012। दिन कौन था उस दिन, उस दिन था आपको सर थर्सडे था। और 11 जून 2013 को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, क्योंकि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब और डेज ऐड करना पड़ेगा। तो बताइए 15 अगस्त से लेके 11 जून 2013 तक ले निकाल लीजिए कि कितना और डेज होगा। अगस्त में बात कीजिएगा तो सर 15 अगस्त तक तो लिख ही लिए, तो अगस्त में कितना बचा, तो सर अगस्त 31 का होता है, तो 31 में से 15 जाएगा, अगस्त में तो सर 16 दिन हम लोग क्रॉस करेंगे। सितंबर, सितंबर तो पूरा क्रॉस करेंगे सर 30। अक्टूबर, अक्टूबर पूरा क्रॉस करेंगे 31। नवंबर, नवंबर 30। दिसंबर 31। जनवरी 31। अब देखिए जैसे दिसंबर के बाद जनवरी में इंटर किए तो 2012 के बाद 2013 में इंटर कर गए, तो जनवरी 2013 का ही। फरवरी, तो फरवरी 2013 में सर 28 का होगा। मार्च, मार्च आपका होता है 31। अप्रैल, अप्रैल होता है आपका सर 30। मई, मई बात कीजिएगा तो होता है आपको 31। जून कहां तक ले जाना था, 11 जून तक ले, तो जून में पूरे पूरे नहीं लिखना है आपको 30 दिन, तो जून, जून का कहां तक ले, 11। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो सबको जोड़ के ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड कीजिए, या डायरेक्ट आप ऑड डेज निकाल लीजिए 7 से डिवाइड करके। तो 16 में डिवाइड कीजिएगा 7 से तो बचेगा 2। 30 वाले में तो जानते हैं सर 2 बचेगा, 31 वाले में 3, 2 3 3, यहाँ 0, 31 में दीजिएगा यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, 11 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो गया, 4। अब सबको जोड़ लीजिए, अगर फिर से 7 से जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करने का जरूरत पड़ेगा जब आपको 7 से ज्यादा आएगा या 7 के बराबर आएगा, तो सबको जोड़ लीजिए। देखिए और डेज 7 या 7 से ज्यादा आ रहा है क्या, तो कहिएगा सर 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 2 कितना होता है, तो कहिएगा सर 27। 27 आ रहा है सर, तो इसका मतलब इसको दोबारा भाग देना पड़ेगा 7 से, तो कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा सर आपका 6। और डेज कितना हो जाएगा, और डेज आपका हो जाएगा 6। तो क्या करेंगे, थर्सडे से 6 दिन आगे जाइए, और सर 6 दिन आगे का मतलब 1 दिन पीछे चल जाइए, आसान है। तो कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। वेडनेसडे ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 16 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 1947 को तोड़ लेते हैं। 1900 प्लस 47, ईयर तो कंफर्म हो गया, 47 आ गया। लीप ईयर तो 4 से डिवाइड कीजिए, 11 बार में लगेगा, लीप ईयर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगस्त, अगस्त के लिए हम बताए थे आपको क्या लिखते थे, तो मान लीजिए कि आप ये जनरल ईयर है, तो 1947 में 4 से डिवाइड कीजिए, अंतिम 2 अंक 47 है, 47 में आपको 4 से भाग नहीं लगेगा, तो कौन सा ईयर है, जनरल ईयर। जनरल ईयर में क्या लिखते हैं हम लोग, कोड पहले जनवरी फरवरी मार्च का क्या लिखते हैं, 144, फिर क्या लिखते हैं 025, 6 महीना का हो गया। अगस्त तो 8वां महीना है, फिर 03 लिखते हैं। 8वां महीना का कोड क्या आ रहा है, 8वां महीना अगस्त का कोड आ रहा है 3 आ रहा है। 6 तब लिखते हैं जब सितंबर रहता, तो वो 144 025 036 146 यही कोड होता है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि निकाल लेते हैं डेज, डेट प्लस मंथ कोड 3 प्लस ईयर 47 प्लस सेंचुरी कोड, 1900 का नहीं निकाल लेते हैं, सेंचुरी कोड निकाल लेते हैं सर, 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर यहाँ कितना बच रहा है, तो सर 1600 हो गया, मतलब 300 बचा। रिमाइंडर 300 के लिए हम लिखवाए थे, सेंचुरी कोड क्या होता है, 0 होता है, यहाँ लिख लिया 0। प्लस में लीप ईयर, लीप ईयर कितना है, 11 लिखिए, डिवाइडेड बाई 7, तो 16 में 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना बचा रिमाइंडर, 2।
3 में तो लगेगा ही नहीं, 3 का 3 लिख लिए। 47 में तो 6 बार में लगेगा तो बचेगा 5, फिर यहाँ 0। 11 में तो लगेगा ना 7 से भाग, कितना बचेगा 4। फिर से 7 से डिवाइड करने का जरूरत तब पड़ेगा जब जोड़ने पे 7 या 7 से ज्यादा है। 3 2 5, 5 5 10 और 10 4 14। तो सर 14 में तो 7 से भाग लग जाएगा, 14 में 7 से भाग लग जाएगा तो पूरे भाग लग जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हो जाता है, तो रिमाइंडर 0 या 7 का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 का मतलब 7वां दिन। तो चलिए जनरल कौन सा बताते हैं, तो 7वां दिन मेरा संडे होता है, लेकिन एक कम लिखते हैं। कोडिंग कौन सा बना रहे हैं, तो संडे से एक कम लिखेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा, सी जाएगा। और लिखवाए भी थे कि संडे होता है आपको पहला दिन, मंडे दूसरा, ट्यूसडे तीसरा, वेडनेसडे चौथा, थर्सडे पांचवा, फ्राइडे छठा और सैटरडे 7वां या 0वां जब रिमाइंडर हो। सैटरडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। 0 का मतलब 7वां दिन। तो बताइए, चूंकि हम लोग कोडिंग कौन सा बता रहे हैं, तो 7वां दिन मेरे अनुसार तो होता संडे, लेकिन कोडिंग कौन सा बना रहे हैं, एक कम लिखते हैं। संडे से कम मतलब कौन सा होगा, सैटरडे होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2018 का कैलेंडर किसके समान होगा। तो क्या बताए थे कि कैलेंडर सेम होगा किसी वर्ष का, उसके लिए क्या कीजिए कि 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंक। 18 में 4 से डिवाइड किए तो कितना बचा रिमाइंडर, तो सर कहिएगा रिमाइंडर शेष बच रहा है 2। 2 और 3 के केस में बताए थे कितना ऐड करना है, तो कहिएगा सर 2 और 3 के केस में आपने बताया था 11 ऐड करने के लिए, तो 2018 में 11 ऐड करेंगे तो 2029 के कैलेंडर के समान होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 12 फरवरी 1986 को बुधवार था, 1 जनवरी 1987 को क्या होगा। तो जो छोटा वाला होता है उसको पहले लिख लेते हैं, तो 12 फरवरी 1986 कौन सा दिन था उस दिन, उस दिन था सर आपको वेडनेसडे था। तो पूछ रहा है 1 जनवरी 1987 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए क्योंकि आपका डेट अलग अलग है, अगर अलग अलग नहीं रहता और मंथ भी सेम रहता तो हम लोग आसानी से निकालते हैं। तो बात कीजिएगा कि 12 फरवरी 1986 से आगे बढ़िए, तो फरवरी में कितना दिन होगा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सर 1986 जो है सर ये लीप ईयर नहीं है, तो मतलब 28 दिन का होगा। तो 12 तक ले लिख लिया, मतलब 28 में से 12 गया मतलब 16। तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा, और डेज कितना हो जाएगा, तो सर 7 से डिवाइड कीजिए, और डेज हो जाएगा आपका सर 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बच रहा है। मार्च, मार्च तो सर पूरे पूरे जाएंगे, तो मार्च 1986 बढ़ गए, 31 का होता है तो कितना हो जाएगा 3 सर। अप्रैल ऐसे ही बढ़ते जाइए, अप्रैल 30 का होता है तो 2 लिखते हैं। मई, मई 31 का होता है तो 3 लिखते हैं, क्योंकि 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 ही बचेगा। जून, जून 30 का होता है तो 2 लिखते हैं। जुलाई, जुलाई 31 का होता है तो 3 लिखते हैं। अगस्त, अगस्त आपका 31 का होता है तो 3 लिखते हैं। सितंबर, सितंबर आपका 30 का होता है तो 2 लिखते हैं, क्योंकि 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 ही आएगा। अक्टूबर, अक्टूबर आपका 31 का होता है तो 3 लिखिए। नवंबर, नवंबर आपका 30 का होता है तो 2 लिखिए। दिसंबर, दिसंबर आपका होता है 31 का, तो 3 लिखिए। अब हम लोग आ गए 1987 वाला में, तो जनवरी का कितना तारीख निकालना था, 1 तारीख, तो जनवरी 1 लिख लिया, यहाँ एक ही दिन लेना था जनवरी का। तो सर 1 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो और डेज का आपका 1 ही रह जाएगा। अब जोड़ लीजिए और डेज सबको, और देखिए कि 7 से ज्यादा एक नहीं रहेगा तो फिर से डिवाइड कीजिए 7 से, तो सबको जोड़ लीजिए और डेज को, तो कितना आया जोड़ने पे, तो जोड़िएगा तो 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 2 20, 23, 25, 28, 29, कितना रहा है 29 आ रहा है। 29 में क्या करेंगे, 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 4 बार में लगेगा, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। और डेज कितना आ जाएगा 1। तो वेडनेसडे में क्या करना पड़ेगा, और डेज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 86 से 87 आगे जा रहे हैं। तो वेडनेसडे में कितना और डेज ऐड करना पड़ेगा, तो कहिएगा सर वेडनेसडे में 1 ऐड करना पड़ेगा। वेडनेसडे में 1 ऐड कीजिएगा तो कौन सा दिन आ जाएगा आपको, कहिएगा सर थर्सडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा, क्योंकि यहाँ डेट भी अलग था मंथ भी अलग था, तो आपको इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा मंथ मंथ का, क्योंकि कोई 30 का होता है कोई 31 का होता है। जिस महीना में जितने दिन है उसके बाद आप देखिए कि कितना दिन बचा उसमें क्रॉस करने के लिए, लास्ट में जहां तक ले निकालना उतने तक ले। अगर मान लीजिए जनवरी 16 तक ले का था तो हम 16 जनवरी तक ले लिखते, टोटल और डेज निकाल लिए 7 से डिवाइड करके, 7 से ज्यादा होगा तो फिर दोबारा डिवाइड करेंगे।
और डिवाइड करने के बाद जो भी ऑड डे जो होगा उसको ऐड कर लीजिए। वेडनेसडे में एक ऐड किए तो कितना जाएगा आपको? थर्सडे। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि मार्च का और नवंबर का क्या होगा, कैलेंडर सेम होगा? तो अभी हम लोग लिख लेते हैं जनरल ईयर और लीप ईयर, दोनों में तो सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है मार्च का। यहाँ होता है 144, यहाँ होता है एक कम 034, तो इसके बाद तो सेम ही होता है सब मार्च से। यहाँ होता है 025, तो यहाँ भी होगा 025, 036 यहाँ भी होगा 036, 146 यहाँ भी होगा 146। तो मार्च का कोड किसके समान दिखाई दे रहा है? तो ये सर नवंबर के समान दिखाई दे रहा है। तो कहिए रहा था कि मार्च और नवंबर का तारीख सेम होगा, तो कहिएगा एकदम डिट्टो सेम होगा, सेम डे ही पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेम होगा, सेम डे, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि मार्च और नवंबर का क्या होगा? कोड सेम है, इसका मतलब दोनों का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। तो मार्च और नवंबर का अगर 5 तारीख, जिस दिन मार्च का मान लीजिए 5 मार्च को अगर वेडनेसडे था तो 5 नवंबर को भी वेडनेसडे होगा। 11 मार्च को अगर सैटरडे था तो 11 नवंबर को भी सैटरडे होगा। तो क्या सेम डे नहीं होगा? तो कहिएगा सर मार्च और कह रहा था कि मार्च और नवंबर में क्या तारीख जो होगा उस दिन डे सेम होगा, तो कहिएगा सेम होगा, क्योंकि सर मार्च और नवंबर का कोड सेम है, डे भी सेम होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि 2024 का कैलेंडर किसके समान होगा? तो 2024 में 4 से डिवाइड कीजिए, अंतिम दो अंक 24 है, 24 है, 24 में 4 से डिवाइड कीजिए, कहिएगा सब पूरे पूरे लग जाएगा, तो रिमाइंडर या शेष कितना बचेगा? 0। रिमाइंडर और शेष 0 का मतलब होता है वो ईयर लीप ईयर होता है, और लीप ईयर के केस में जानते हैं कितने वर्ष के बाद होता है? 28 वर्ष के बाद होता है। तो 2024 में 28 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2052 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1988 का कैलेंडर किसके समान होगा? 1988 में 4 से डिवाइड कीजिए, अंतिम दो अंक 88 है, 88 में 4 से डिवाइड हो जाएगा, पूरे पूरे लग जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब ये ईयर कौन सा है? लीप ईयर है। लीप ईयर के केस में कितना ऐड करते हैं? लीप ईयर के केस में 28 ऐड करते हैं। 1988 में 28 कीजिएगा तो कितने? 28 ऐड कीजिएगा तो 2016 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। नेक्स्ट तो जून कहां तक ले जाना था? 11 जून तक ले। तो जून में पूरे पूरे नहीं लिखना है आपको 30 दिन, तो जून का कहां तक ले? 11। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो सब कुछ जोड़ के ऑड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड कीजिए, या डायरेक्ट आप ऑड डेज निकाल लीजिए 7 से डिवाइड करके। तो 16 में डिवाइड कीजिएगा 7 से तो बचेगा 2। 30 वाले में तो जानते हैं सर 2 बचेगा, 31 वाले में 3, 2 3 3, यहाँ 0, 31 में दीजिएगा यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, 11 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो गया? 4। अब सबको जोड़ लीजिए, अगर फिर से 7 से जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करने का जरूरत पड़ेगा जब आपको 7 से ज्यादा आएगा या 7 के बराबर आएगा, तो सबको जोड़ लीजिए। देखिए ऑड डेज 7 या 7 से ज्यादा आ रहा है क्या? तो कहिएगा सर 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 2 कितना होता है? तो कहिएगा सर 27। 27 आ रहा है सर, तो इसका मतलब इसको दोबारा भाग देना पड़ेगा 7 से, तो कितना हो जाएगा? तो रिमाइंडर हो जाएगा सर आपका 6। क्वेश्चन में क्या बोला कि किसी महीने का दूसरा दिन रविवार है, अगले महीने का अंतिम दिन क्या होगा जिसमें 31 दिन है? तो देखिए जिसमें भी 31 दिन होता है, मान लीजिए डेट जिस भी महीने में 31 दिन होता है, तो क्या होता है कि 7 दिन जो होगा वो 4 बार आएगा, और 7 चौका 28 हो गया। बाकी जो 3 दिन होगा वो आपको 5 बार आएगा। तो जो भी पहला तारीख होगा, जो दूसरा तारीख होगा, जो तीसरा तारीख होगा 31 दिन वाला में, ये कितने बार आएगा? तो कहिएगा सर 5 बार आएगा, ये भी 5 बार आएगा, और ये भी कितने बार आएगा? 5 बार आएगा। क्यों? क्योंकि सर जो 7 दिन होता है तो 7 चौका 28, तो 28 दिन में तो 7 दिन जो होगा 4 बार आ जाएगा। अब बाकी बचा 3 दिन, वो पहला तारीख के बराबर होगा 29 तारीख, जो होगा तारीख वो किसके बराबर हो जाएगा? 29 तारीख के बराबर हो जाएगा। जो 2 होगा वो 30 तारीख के समान होगा, और जो 31 होगा वो 31 तारीख जो होगा वो 3 तारीख के समान होगा। इसका मतलब जो पूछा था अगले महीने का 31 तारीख क्या होगा, इसका मतलब 3 तारीख का आपको डेट अगर पता चल जाए कि जो शुरुआत का जो 3 तारीख है वो कौन सा दिन था, आप 31 का बता सकते हैं कि वो कौन सा दिन था, क्योंकि दोनों क्या होगा? सेम होगा। सर इसका 3 तारीख तभी निकलेगा जब इसका 1 तारीख पता चल जाए, और 1 तारीख जब तब पता चलेगा सर जो इसके पिछला जो महीना है, जो पिछला महीना है उसका अंतिम दिन पता चल जाए। तो पिछला महीना का अंतिम दिन पता चल जाए, तो सर पिछला महीना के बारे में तो जिक्र नहीं कर रहा है कि 30 का है कि 31 का है,
तो यहीं पे कंफ्यूजन हो गया। अगर 30 का होगा, मान लीजिए 30 का होता और इस दिन मान लीजिए कि आपको मंडे पड़ गया, 30 का महीना था, मंडे पड़ा, 1 तारीख क्या पड़ जाता, तो 1 तारीख आपको ट्यूजडे पड़ जाता। अगर 31 का होता तब तो उस केस में गड़बड़ा जाता। तब 31 का होता है तो मान लीजिए क्या होता, तो मंडे के बाद यहाँ ट्यूजडे हो जाता और 1 तारीख आपका क्या पड़ जाता, वेडनेसडे। तो सर 1 तारीख जो अगला महीने का है वो फिक्स नहीं हो पा रहा, क्योंकि पिछला महीना 30 का है कि 31 का आपको नहीं पता है। अगर 30 और 31 का ये महीना कंफर्म हो जाता तो हम इसका निकाल सकते थे कि अंतिम दिन क्या था, क्योंकि हमको चूंकि इसके पिछला महीना का 30 और 31 ही कंफर्म नहीं है, महीना 30 का है कि 31 का, ये तो पता चल गया। देखिए जैसे ये मान लीजिए कि अगर ये महीना 30 का रहता तो पहला जो दिन था वो 5 बार आता, मतलब ये 29 तारीख और वो 1 तारीख सेम होता, जो 2 तारीख का वो 30 तारीख के समान होता। अगर 31 वाला महीना होता तो जो पहला 3 था वो अंतिम 3 के बराबर होता, 29, 30, 31। तो कह रहा है कि किसी महीने का दूसरा दिन, अभी दूसरा दिन मान लीजिए यहां अगर कहिएगा तो ये रविवार है, संडे है, तो अंतिम दिन यहां भी 30 तारीख भी संडे आ जाता। अगर 31 का होता तो ये संडे होता, तो 30 वाले के समान होता तो ये संडे होता, 31 तारीख क्या हो जाता उस केस में, मंडे हो जाता, तब गड़बड़ा जाता सर। उस केस में यहाँ पहला तारीख देखते 30 के अनुसार, तो संडे के बाद यहाँ 1 तारीख आ जाता आपको, संडे के बाद आ जाता आपको मंडे, और 31 तारीख के हिसाब से यहाँ 31 तारीख के हिसाब से, क्योंकि मंडे को 31 आया मतलब 1 तारीख जो आता वो आता ट्यूजडे। यहाँ 1 तारीख मंडे होगा कि ट्यूजडे यही कंफर्म नहीं है, आप कैसे बता सकते हैं। तो चूंकि पिछला महीना कंफर्म नहीं था इसलिए हम लोग को गड़बड़ हो रहा था। अगर ये कंफर्म कर देता कि 30 का है कि 31 का, तब तो हम कंफर्म बता सकते थे। इसका ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जाएगा डी जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। क्या बोल रहा है कि 7 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, यदि 9 जुलाई 2013 को रविवार है। तो छोटा वालों को पहले लिखिए, तो 9 जुलाई 2013 लिख लिए, और क्या बोल रहा है 7 जनवरी 2014। तो बताइए क्या है, तो सर जुलाई से जनवरी तक ले जाना होगा, तो जाइए। जुलाई में चूंकि 9 तारीख तक ले लिख लिए, तो जुलाई 31 का होता है, तो 31 - 9 तो कितना बचा, तो कहिएगा सर 22 दिन। इस 22 दिन में और डेज कितना होगा, 7 से डिवाइड कीजिए तो 27, बचेगा 1। जुलाई के बाद अगस्त, तो पूरे पार करेगा सर 31 दिन, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो 3। सितंबर 30 का होता है तो 2 होगा। अक्टूबर 31 का होता है तो 3 होगा। नवंबर 30 का होता है तो 2 होगा। दिसंबर 31 का होता है तो 3 होगा। जनवरी तो पूरे लिखना नहीं सर, जनवरी तो 7 तक ले लिखना है, तो 7 लिख लिए, और 7 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए और डेज सबको, अगर 7 से ज्यादा होगा तो फिर दोबारा भाग दीजिएगा, तो 3 1 कितना होता है, 4 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 3 कितना होता है, 14। 14 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब और डेज कितना हो गया, 0। कितना ऐड करना पड़ेगा और डेज, 0। तो चूंकि 9 जुलाई 2013 को आपको पता था उस दिन कौन था, तो उस दिन था सर आपको संडे था, लिखा हुआ था। तो 7 जनवरी 2014 को पूछा था, तो और डेज ऐड करेंगे संडे में, कितना ऐड करेंगे, तो सर संडे में तो 0 ऐड करेंगे, तो रह गया क्या, संडे में 0 ऐड कीजिएगा तो संडे ही रह जाएगा। इसका मतलब 7 जनवरी 2014 को क्या रहेगा, उस दिन भी क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा, क्योंकि और डेज आपका क्या आ रहा है, अल्टीमेट 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1897 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 1897 का कैलेंडर किसके समान होगा, ये मत करिएगा कि सर अंतिम 2 अंक सर 1897 में 97 है तो 4 से डिवाइड किए तो 1 आया सर, कितना आ गया, 1। अब 1 आ गया तो क्या करते हैं हम लोग, तो 1 आता है सर, तो हम लोग क्या कहते हैं, 6 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं। तो ऐड कर लीजिए, 1897 में 6 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1903 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपको शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में हर दूसरा शनिवार और सभी रविवार, मतलब जो सेकेंड वाला जो आ रहा है शनिवार वो, और हर आपको संडे, वो क्या छुट्टी का दिन है, उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी हॉलीडेज हैं उसको अलग कीजिए।
तो चूंकि आपको 30 दिन का महीना स्टार्ट कब हो रहा है, तो पहला जो दिन है वो कौन सा दिन है, तो जो पहला दिन है वो सर आपका सैटरडे है। तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, तो सेकेंड वाला हो जाएगा आपको सर संडे। और जानते हैं आप कि पहला और दूसरा जो होगा सर 30 दिन में वो कितने बार आएगा, तो पहला और दूसरा वाला जो होगा वो 5-5 बार आएगा। 4-4 बार तो सब आएगा ही आएगा, मतलब सैटरडे और संडे ये कितने बार आएंगे, तो कहिएगा सर सैटरडे भी 5 बार आएगा और संडे भी कितने बार आएगा, 5 बार आएगा। क्यों 5 बार आएगा, क्योंकि 28 दिन तक ले तो कंप्लीट, 28 दिन तक ले तो 7 दिन आएगा 4 बार, इस 7 दिन कितने बार आएगा, 4 बार आएगा। बाकी जो बचा 2 दिन, वो 2 दिन क्या आएगा, तो वो सिर्फ 5 बार आएगा। 5 बार आएगा तो कौन सा आएगा, तो पहला दिन और दूसरा दिन आएगा। अगर 31 का होता तो पहला 3 दिन जो होता वो क्या होता, 5 बार आता। लेकिन चूंकि आपका दिन जो है 30 का है, तो बताइए कितने बार आएगा, तो कहिएगा सर संडे तो कंफर्म हो गया कि 5 बार आएगा। संडे कितने बार आएगा, 5 बार आएगा। और सैटरडे भी कितना बार आएगा, तो सर सैटरडे भी 5 बार आएगा, क्योंकि पहला दिन और दूसरा दिन सैटरडे और संडे है। और 30 दिन में जो पहला और दूसरा दिन होता है वो कितने बार आता है, तो कहिएगा सर वो आता है आपको 5-5 बार। और अगर 31 का होता महीना तो कितने बार आता, तो सर पहला 3 दिन जो होता वो कितने बार आता, 5-5 बार। लेकिन कह रहा है कि संडे तो हर एक बार छुट्टी लेना है, लेकिन सैटरडे हर अल्टरनेट में लेना, मतलब दूसरा दिन वाला जो लेना है, मतलब पहला सैटरडे पड़ा, दूसरा सैटरडे, तीसरा सैटरडे, चौथा सैटरडे, 5वां सैटरडे। ये सैटरडे का जिक्र कर रहे हैं। सैटरडे के बारे में कह रहा है कि हर दूसरा सैटरडे क्या छुट्टी है। ये दूसरा सैटरडे छुट्टी हुआ, फिर अगला दूसरा सैटरडे छुट्टी हुआ। इसका मतलब छुट्टी वाला क्या वो सैटरडे है, तो छुट्टी वाला आपका 2 है सर सैटरडे, क्योंकि सैटरडे जो हो रहा है हर दूसरा छुट्टी हो रहा है और संडे क्या है, हर एक। तो टोटल छुट्टी कितना हुआ हॉलीडे, तो कहिएगा सर हॉलीडे हो गया आपको 5 गो संडे और 2 गो सैटरडे, तो टोटल हो गया सर 7। तो कितना दिन काम हुआ, तो काम जो हो गया सर वर्किंग डे जो हो गया, जो वर्किंग डेज हो गया, तो 7 दिन तो छुट्टी हुआ, तो 30 के महीने में 7 दिन छुट्टी हुआ, मतलब कितना दिन काम चला, तो कहिएगा सर 23 डेज। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 9 अगस्त 2016 को शनिवार है, तो 9 अगस्त 1616 को क्या होगा, तो छोटा वालों को पहले लिखिए। 9 अगस्त 1616 कौन सा दिन था नहीं पता है, 9 अगस्त 2016 कौन सा दिन था, सैटरडे। और डेज क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि छोटा वाला पहले लिखे बड़ा वाला बाद में। वाट में और डेज ऐड कीजिए। अगर बात कीजिएगा तो यहां देख रहे होंगे कि डे आपका जो है डेट 9-9, मंथ सेम है, ईयर से आपको मतलब है, तो 2016 से लेकर 1616 तक कितना वर्ष आएगा, तो सर 400 वर्ष। और 400 वर्ष में आपको पता है लिखवाए थे, 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3, और आपका 300 वर्ष में 1, और 400 वर्ष में 0 ऑड डेज होता है। कितना होता है 400 वर्ष में, 0। तो 400 वर्ष में ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वाट में 0 ऐड कीजिएगा, कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे। वाट का मान नहीं निकल जाएगा, तो कहिएगा सर वाट का जो मान हो जाएगा, वाट इक्वल टू हो जाएगा सैटरडे माइनस 0। सैटरडे से 0 घटाइएगा तो आपका कौन सा दिन रहेगा, सैटरडे ही रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत आसान था, देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन ये डायरेक्ट 400 वर्ष है, और 400 वर्ष में ऑड डेज कितना होता है, 0। नेक्स्ट पूछ रहा है कि वर्ष में 366 दिन है, किस वर्ष में होगा, 1900, 1200, 2500, 1700। 366 दिन कब होगा, तो 366 डेज होता है सर जब आपका लीप ईयर हो। क्या हो, लीप ईयर। लीप ईयर आपको चेक करना है, और देख रहे होंगे यहाँ सभी के अंत में डबल 0 है, मतलब सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आपको किससे डिवाइड करते हैं, तो 4 से नहीं, कितने से करते हैं, 400 से। तो क्या सर ये 400 से भाग लगेगा, तो कहिएगा नहीं लगेगा। 1200 लगेगा, तो कहिएगा लगेगा। 2500 लगेगा, नहीं लगेगा। 1700 लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब लीप ईयर एक ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। लीप ईयर जो होगा वो उसी में कितने दिन होता है, 366 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 17 मार्च 1997 को मंडे था, तो 17 मार्च 1996 को क्या होगा, तो छोटा वालों को पहले लिखिए। तो 17 मार्च 1996 लिख लिए, 1996। उस दिन कौन था, उस दिन पता नहीं था, लेकिन 17 मार्च 1997 के बारे में आपको जिक्र कर रहा है। उस दिन कौन था,
उस दिन था सर आपको मंडे था। क्योंकि कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं तो ऑड डेज क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो वाट में ऑड डेज ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे कि पैटर्न इतना आसान है कि डेट जो है सेम और मंथ जो है सेम। ईयर टू ईयर जाइएगा, 97 से 96 कितने का गैप आ रहा है, कहिएगा सर 1 वर्ष आ रहा है। क्या इस 1 वर्ष में आपको लीप ईयर आएगा क्या, तो सर 1996 तो लीप ईयर है, लेकिन फरवरी 29 नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि 17 मार्च के बाद हम लोग को, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, फरवरी 29 आ नहीं रहा, तो मतलब 0 लिखिए, क्योंकि फरवरी 29 96 का नहीं आएगा, क्योंकि 17 मार्च के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर फरवरी 29 कब आता, जब हम लोग को फरवरी 29 से पहले लिखता, जैसे अगर मान लीजिए कि 15 फरवरी 1996 लिखता, तब आता फरवरी 29 आता। लेकिन फरवरी 29 के बाद का डेट लिख रहा है, मतलब फरवरी 29 के बाद जब भी लिखेगा तो उसमें कभी भी फरवरी का फिर महीना आएगा नहीं, और फरवरी का महीना आएगा नहीं मतलब फरवरी 29 आएगा नहीं। तो कितना हो जाएगा, तो सर कहिएगा एक साल में एक और डेज होता है, तो 1 × 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वाट में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो कहिएगा सर 1 जोड़ेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा सर मंडे के बराबर हो जाएगा। तो वाट पूछ रहा था, तो मंडे -1 हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, तो मंडे से एक दिन पीछे जाइएगा, आपका दिन था वो संडे था। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2003 का कैलेंडर किसके समान होगा। तो 2003 को 4 से डिवाइड कीजिए, अंतिम 2 अंक 03 है, तो 03 को 4 से डिवाइड कीजिए, 3 में 4 से भाग लगाइएगा, तो लगेगा नहीं। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर सर आपका 3 आ जाएगा। रिमाइंडर 3 के केस में कितना ऐड करते हैं, तो कहिएगा 11। तो 2003 में 11 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2014 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी महीने का दूसरा दिन रविवार है, अगले महीने का अंतिम दिन क्या होगा जिसमें 31 दिन है। तो देखिए जिसमें भी 31 दिन होता है, मान लीजिए डेट जिस भी महीने में 31 दिन होता है, तो क्या होता है कि 7 दिन जो होगा वो 4 बार आएगा, और 7 चौका 28 हो गया। बाकी जो 3 दिन होगा वो आपको 5 बार आएगा। तो जो भी पहला तारीख होगा, जो दूसरा तारीख होगा, जो तीसरा तारीख होगा 31 दिन वाला में, ये कितने बार आएगा, तो कहिएगा सर 5 बार आएगा, ये भी 5 बार आएगा, और ये भी कितने बार आएगा, 5 बार आएगा। क्यों, क्योंकि सर जो 7 दिन होता है तो 7 चौका 28, तो 28 दिन में तो 7 दिन जो होगा 4 बार आ जाएगा। अब बाकी बचा 3 दिन, वो पहला तारीख के बराबर होगा 29 तारीख, जो 1 जो होगा तारीख वो किसके बराबर हो जाएगा, 29 तारीख के बराबर हो जाएगा। जो 2 होगा वो 30 तारीख के समान होगा, और जो 31 होगा वो 31 तारीख जो होगा वो 3 तारीख के समान होगा। इसका मतलब जो पूछा था अगले महीने का 31 तारीख क्या होगा, इसका मतलब 3 तारीख का आपको डेट अगर पता चल जाए कि जो शुरुआत का जो 3 तारीख है वो कौन सा दिन था, आप 31 का बता सकते हैं कि वो कौन सा दिन था, क्योंकि दोनों क्या होगा, सेम होगा। सर इसका 3 तारीख तभी निकलेगा जब इसका 1 तारीख पता चल जाए, और 1 तारीख जब तब पता